जय गुरु जी सर, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। वेलकम बैक। सबका आज डे 3 में स्वागत है। जी डियर। राधे राधे सर, जय गुरु जी। जय गुरु राधे जी। राधे जय गुरु जी। राधे राधे। जय गुरु जी महाराज। जय श्री राम। नमस्कार राधे सर, राधे। नमस्कार। जी संदीप सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप भी। जी जी राधे क्या? राइट, सो वेलकम बैक टू सबको स्वागत है। सर आपके पास म्यूट करना सर। कर दिया डियर। राइट, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबका स्वागत। आज है डे 3। आज हमने एक दिन लोशोगी को समझा, एक दिन हमने नंबर्स को समझा। आप कौन हो इस बारे में आज तक अभी तक आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो। एक सर्वे, बहुत सारी कंपनी सर्वे करती है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर आप सर्वे देखोगे कि 70% लोग अपनी बिजनेस में या अपनी जॉब में खुश नहीं। बिल्कुल। जनरल सर्वे आप देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा इस सर्वे आपको। ठीक है, सिंपल लॉजिक। कारण क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि वो किसके लिए, उनके अंदर टैलेंट क्या था, वो काम क्या करना। उनका टैलेंट क्या था, उनको काम क्या करना, उनको ये बात पता ही नहीं थी। क्योंकि अपने आप को उन्होंने पहचाना ही नहीं कि वो ब्लेस किस तरीके से वो ब्लेस हुए हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन में पढ़ा है, हमने पढ़ा कि 492 है तो उस बच्चे के पास एक पावर ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। 438 है तो उसके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे हैं। राइट। 816 है तो हमने पढ़ा कि उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस वाला कर रहा है, जॉब वाला कर रहा है बिजनेस, तो हालात हमेशा खराब। ठीक है। 276 एंजल टाइम सर। ओके डियर। ब्लेसिंग ले लो, एंजल टाइम है, बहुत अमेजिंग टाइम होता है ये। 9:09 अपने हाथों को रब करो 21 बार और ऊपर वाले से जो मांगना चाहते हो मांगो। हीरा राधे राधे। राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो हम सब कहाँ पर हैं, कहाँ क्या करना है और कैसे करना है, ये हम सबको ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? कारण हमने आज तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। हम्म? और एक बहुत बड़ी बात, जब हम उनमें परेशान हो रहे होते हैं, तब हम करते क्या है? तब हम जाते हैं एक बहुत से बढ़िया एक एस्ट्रोलॉजर को ढूंढते हैं जो हमारे घर के आसपास होता है। अब वो ऑनलाइन मिल जाता है और फिर उससे पूछते हैं फिर क्या होगा। फिर एक बहुत अच्छी बात कहता है, पहले तो दक्षिणा लेता है, सारी बात देखता है, कुंडली देखता है कि बेटा तेरा इस अगस्त के बाद जीवन बदल जाएगा। राइट। उस मार्च के बाद तू सम्राट बन जाएगा। राइट। उसके बाद कुछ दिन और निकलते हैं, मार्च आता है, कुछ हुआ नहीं तो कोई ना कोई ट्रांजिट बता देता है। होता है, ऐसा नहीं होता है? कितने लोग ऐसे इस बात पे यस और नो बोलते कि इतने पंडितों के पास जा जाके ये चीज की घटना हुई है सबके साथ। बिल्कुल ऐसे ही होता है राहुल भाई। बिल्कुल भैया। यस सर, बिल्कुल यस सर। तो कितने लोग राजा बने उसमें से, और कौन कौन सम्राट बना? उसका राइट एग्जाम्पल तो आप सब ने तो अपने, मैं खुद हूँ उसका। राहुल तुम मार्च के बाद राजा, सितंबर के बाद तू ये, उसके बाद तेरा ये हो जाएगा। बट आई वॉज डूइंग माई जॉब, मैं अपनी जॉब कर रहा था। आई एम सर्विंग टू समवन एल्स। पर वही प्रश्न, मैं बहुत अच्छा था बॉस मार्केटिंग के अंदर, पर फिर भी वो जो चीज मुझे चाहिए थी, वो जो मैं डिजर्व कर रहा था, मुझे मिल नहीं रही थी। राइट। तो सर्टन हर किसी की लाइफ में वो टाइम आता है जब उसकी लाइफ में वो चेंज मिलता है। तो मेरी लाइफ में एक चेंज आया कि सडनली मेरी वाइफ ने मुझे, और मैंने डिसाइड किया कि एक कंपनी खोलनी है और मार्केटिंग खोलनी है। कि जितनी जॉब कर रहा हूँ ना, उतना तो मैं 2 क्लाइंट से, 1 क्लाइंट से, 2.5 क्लाइंट से, 3 क्लाइंट से कमा लूँ। और वो हो भी गया। पर
फिर वो संतुष्टि कि अभी टॉप पे पहुंचना, तो दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो फिर एक बात समझ आएगी कि तो इन दौरान इस टाइम ऑफ मिड ऑफ टाइम वाइल ऑफ टाइम जब ये चल रहा था, तो कोविड भी लगा, तो बहुत सारे क्लाइंट चले गए। कुछ थे जिनको मार्केटिंग की वैल्यू समझती, तो संदीप सर उनमें से एक थे जो अपनी क्लासेस पढ़ा रहे थे। जब मुझे उनके साथ मिलके चीजें समझ आई कि मेरी बार बार जो ग्रोथ को रोक रहा था, वो क्या क्या रोक रहा था, राइट। मेरा मुझे जो रोक रहा था, वो मेरा रोक रहा था ज्ञान। 48 के 3 पे मेरा नंबर, पैसे मांगने की ताकत नहीं, नाम का नंबर और ज्ञान बांटे जा रहा हूं। आप जिसके पास क्षमता पैसे मांगने की नहीं, वो कार्य कैसे करे? क्रिएटिव कर लेता था, मार्केट कर लेता, ब्रांड कर लेता, क्लाइंट को अपग्रेड बेनिफिट वाला पैसे लेने के लिए। सर से समझ आया कि 5-7 वाला होना चाहिए धंधा, जिसके पास 5 हो या 7 ऐसे 5 नंबर हो काम। तो देखा तो वाइफ के पास 5 ही है, भगवान की आशीर्वाद से घर तो चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, पर वो नहीं पहुंच पा रहा, तो कंपनी के मालकिन बना दिया उनको। हम्म। अब जो सर्व करता हूँ वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड करता हूँ, राइट। तो मैंने अपने आप को पहचाना और अपनी लाइफ को चेंज किया। सर ने अपने आप को पहचाना कब? 11 साल पहले संदीप सर से मिलकर पहचाना। अरविंद सूद सर से मिले, उन्होंने उसको समझा, बोले ये रेमेडीज तेरे को करनी पड़ेगी, लाइफ में ये स्ट्रगल रहेंगे और इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा स्ट्रगल 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 होल लाइफ। वरना जितने पंडित मिले सबने कहा जी आपके 10वें शनि है, आपका ऐसा है, आपका वैसा है, आप तो जरूर कहीं ना कहीं पे जरूर टॉप पे पहुंचोगे, पर कहीं ना कहीं पे अभी कुछ रुकावट है, ये उपाय करो। सिर्फ अकेले अरविंद सूद सर ने कहा स्ट्रगल 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 होल लाइफ, क्योंकि ड्राइवर मेरा 8 था, कंडक्टर मेरा 1 है। तो वहां से वो बात बिल्कुल दिमाग में घुसी, वो सब्ज बाग नहीं दिखाई उन्होंने। हम्म। उन्होंने कहा कि तेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर नंबर 6, नंबर 5, नंबर 3 सब मिसिंग है, और तेरे को होल लाइफ अपने लिए खुद जगह बनानी पड़ेगी। तो सिंपल, साइंस कोई भी छोटी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है, लाइफ का ब्लूप्रिंट निकाल के देती है। पर जब तक आपको समझ नहीं, प्रॉब्लम एक ही आती है लाइफ में, कि मैं आपको बोलता हूँ कि कल से कॉफी से नहाना शुरू कर दो, जी बट वाई यू डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, मैं कल से कहता हूँ गाय को आलू खिलाना शुरू कर दो, क्यों? ये नहीं पता आपको। उस क्यों क्यों नहीं बना होने के कारण रेमेडी 4 दिन तो कर लेते हैं जोश जोश में, करते बिल्कुल। हो ना आप लोगों ने, हजारों लोग हैं यहाँ बैठे हो, लाखों लोगों से यहाँ बात करने के बाद अनुभव बता रहा हूँ आपको। कल आज एक रेमेडी में देके जाऊंगा, वो कर लो, हम्म। कमाल होगा उसका। पर होगा क्या? 4 दिन करोगे बड़े जोर से, बोले कमाल होगा, वो कमाल के इंतजार में रह जाओगे। अरे कितने लोग कहते हैं सर हम इसे लिखते हुए 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। हम्म, अरे तुम्हारा विश्वास ही नहीं, तुम तो लिखने के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हो। हम्म। विश्वास के साथ तो करके देखो, तब तो वो रिजल्ट दे। इसमें खोने के लिए क्या है, 20 रुपए का पेन पर मंथ का, 1 रुपए से कम सस्ती रेमेडी है ये करने के लिए, पर वो विश्वास ही नहीं है। तो जो काम करो ट्रस्ट के साथ कर लो, ठीक है, और एक अंधा ट्रस्ट मत करो। हम क्यों बोल रहे हैं, आज अगर सर के पास कंसल्टेशन में 6 महीने की वेटिंग है, फिर भी हम बोलते हैं पढ़ लो, रिप्लिकेट बन जाओ। अगर एक आदमी आप में से पढ़ा, एक सिंपल सी एक कहावत है कि घर का एक पढ़ा लिखा इंसान पूरे परिवार को उठा के ले जाता है, राइट। आप में से हाँ, ये बड़ा दुख है इस समय कि नालंदा विश्वविद्यालय, मतलब जो हमारी संस्कृतियों के बड़े बड़े गुरुकुल थे, वो जला दिए गए। नहीं तो ये सारी विद्या वहां पे थी, ठीक है, प्रांगत होने के लिए सारी विद्याएं थी ना हमारे पास, ठीक है। अब वो जल गई, ठीक है, पर आज के मॉडर्न जमाने में हम रह रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे स्कूल, कोई डजन मैटर नहीं, पढ़ने की उम्र तो गई नहीं है। आज भी पढ़ के शुरू करोगे तो अपनी और अपने बच्चों की लाइफ तो शुरू कर पाओगे, राइट। कब करोगे? तब तक भटकते रहोगे। तो अपनी चीजों को जब तक सेटल में समझने का पता लग गया कि मेरा बेटा स्पोर्ट्स में ही हीरो बन सकता है, तो पढ़ा पढ़ा के उसको पीट पीट के पढ़ा के फायदा क्या निकालोगे? हम्म। पता है कि उसके पास नंबर ही जॉब के हैं, तो या तो अपना ही सेठ बन जाओ और उसको नौकरी खुद की यहीं दे दो, ठीक है, या फिर उसको जॉब में करो ताकि वो सही सीईओ पर तो पहुंच सके, सही जगह पर तो पहुंच सके।
इसलिए वो खुश तो रह सके। रिलेशनशिप के नंबर नहीं है तो पता है कि ये सॉल्यूशन करना है। हस्बैंड रिलेशन 90% लोगों में ये बात देख लो, यहाँ बैठे हर एक आदमी के ऑलमोस्ट 70% लोग, 80% लोग जिनकी शादी हो चुकी है। हम्म पर यही नहीं पता कि वाइफ चिल्लाती क्यों है या हस्बैंड चिल्लाता क्यों है। क्योंकि उनके नंबर वैसे, उनकी डायरेक्शंस वैसी, उनकी पर्सनालिटी वैसी। आपको जिनकी पर्सनालिटी ज्यादा है, संदीप सर का 8 कॉल है, हमें यस बॉस बोलना है तो कुछ भी बोले हमें यस बॉस बोलना पड़ता है। भले 5 मिनट बाद हम अपनी बात समझा सके, पर एक बार तो हमें क्या बोलना है। यस बॉस। आप सबसे पूछ लो क्या बोलना है। Yes, यस बॉस। Yes, बोलना है boss. नहीं बोलना। Yes, boss. तो ये उनके एकदम बॉस ये Boss. संदीप सर के लिए अलाउ नहीं है। जितने 8 वाले अब उनको हमें ये बोलना पड़ता है। 4 8 वाले ठीक है यस बॉस, जो आप बोलो सही है, बाद में समझा सकते हो, उस समय नहीं समझा सकते हो साथ में। राइट, इट्स ट्रू संदीप सर। मैं संदीप सर पे एग्जांपल ले रहा हूँ। बिल्कुल। यही ठीक है। बात राहुल भाई तब समझ में नहीं आई जब मैं जॉब करता था एचडीएफसी में। मेरा हाँ। बॉस भी 8 नंबर वाला था। अगर ये बात तब समझ में आ गई होती शायद मैं पता नहीं कितने अवार्ड रिवार्ड इकट्ठे कर लेता। ये तो बाद में समझ में आया। अच्छा वाला नहीं समझे तो भी यहाँ बैठो हमें समझाने के लिए। तो ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ करामात इसीलिए तो करता है कि बिल्कुल आपके हाथों भला होना था, मेरे हाथों लोगों को इकट्ठा होना था, कुछ ना कुछ तो था ना। तो बिल्कुल। यहाँ होना आपका और मेरा संजोग नहीं है। राइट, इज द टाइम टू टर्न आउट। आपको अपनी लाइफ को टर्न आउट करने के लिए समझना पड़ेगा कि आपको क्या डिसीजन लेने हैं। राइट, जैसे कि मैंने कल भी बोला था, आज नहीं सीखो डजंट मैटर, कल सीखोगे, परसों सीखोगे, 2 महीने बाद सीखोगे, 6 महीने बाद सीखोगे, सीखोगे जरूर। चाहे संदीप से सीखो, किसी और से सीखोगे। गुरु तो आपको अपना समझना है और गुरु आपको अपने आप चुन लेगा, ये और बता देता हूँ। राइट, आप सब चेक करना। आप लोगों की लाइफ में इस समय गुरु के कुछ ना कुछ या केतु का ट्रांजिट होगा, तभी आप इस क्षेत्र में बैठे हो। ब्लेसिंग है तभी बैठे हो। तो ये टाइम मिल रहा है आपको अपनी लाइफ को, मौका को चेंज करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक आदमी आके ज्वाइन करके चेंज करे, पर जो भी करो सोच समझ के, पढ़ लिख के, अपनी बात को स्थायी करके फिर चेंज करो। राइट, यूट्यूब पे रील्स पे पूरा ज्ञान नहीं है। मैं आजकल देख रहा हूँ लाल किताब की धमाधम रेमेडियां बक रही है। रेमेडीज, कौन सी रेमेडी फायर कर जाती है वो पंडितों को भी नहीं, मेरे को लगता पता पड़ रहा है। धमाधम बेचे जा रहे हैं अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में। ऐसा नहीं हो सकता ना। पर लाल ठीक है, इट्स अ किताब। पार्ट ऑफ टाइम। मार्केट का जैसी जरूरत, लोग वैसा सिनेरियो, वैसा काम, सिचुएशंस, पर समझना हम सबको पड़ता है। ठीक लाल है, किताब अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सुपर है सर। हर बंदा उसका एक्सपर्ट नहीं बन सकता। हाँ, पर सर उसमें एक ये दिक्कत है ना कि आप उसकी सारी रेमेडीज नहीं कर सकते हो। मैं उसकी कह रहा हूँ। मतलब उसके आगे लिखा हुआ है किसी विशेषज्ञ की देखरेख में कार्य होगा। यस, यही मैं कह रहा हूँ कि जब राइट। तक आप उस विशेषज्ञ के साथ नहीं जुड़ोगे, नहीं समझोगे, तो वो बैकफायर भी कर जाती हैं। हाँ, तो इवन बिना डेथ तक हो सकती है। बिना गुरु की गति है नहीं। ठीक है, तो आज ये बात मैं आपको बताने के पीछे कारण यही था कि आज सबसे पहले अपने हैंड्स को करो डाउन, अपने आप को करो रिलैक्स। रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है आप लोगों को, पर अपना पेपर पेन लेके बैठ जाओ, अपना ड्राइवर कंडक्टर मूलांक और भाग्यांक निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, अपना, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, जिसका भी चाहिए निकाल लो, जितने आपके घर में है ना सबके निकाल लो। ठीक है, और आज जो हम आप सर आपको दिन बताने वाले हैं, कईयों में प्रोफेशन बताएंगे, कईयों में प्रोफेशन नहीं भी बताएंगे। ठीक है, पर ऐसी चीज बताएंगे कि ये बंदा है कौन, आप हो कौन, आपका लाइफ का लक और परसेंटेज क्या है। राइट, आप कितने परसेंट आपके लक आपके साथ देता है और आपको मेहनत कितना परसेंटेज करनी है। राइट, ये कोई नहीं समझाता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा आप 100% लकी हो महाराज। कोई नहीं समझा सकता। आप 20% ही लकी हो तो आप अपने लक पे 20% भरोसा करो। कोई आपको ये नहीं बोला आपका लक 0% है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करो, कोई नहीं बताएगा। बोलते हैं ना 99 है, तो बात है अच्छी है, मोटिवेशन के लिए अच्छी है कि 99% आपका मेहनत है, 1% लक है, मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। पर लक का कोई ना कोई फैक्टर है, और वो कितने परसेंट है उसको बात को समझना पड़ेगा। जिसके लिए आप ब्लेस्ड होके पैदा हुए हो, उसको आपको समझना पड़ेगा। आप क्यों 4 तारीख को पैदा हुए, आप क्यों 1 तारीख को पैदा हुए, उस बात को समझना। आपके घर में अगर जितने लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, मोस्टली देखो वो घर को लीड कर रहे हैं। राइट, वो बात कर रहे हैं, वो सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ समझ रहे हैं, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। पर उनका कंडक्टर अगर 8 है, राइट, तो वो उनके लिए वो परेशानियां भी क्रिएट हो रही है। और अगर कोई 4 8 वाला है तो आपको देखना 4 वाला आपको अब्यूजिंग मोड में मिल रहा है। अगर उसके पिताजी ने उसका कान नहीं खींचा है तो उसके मुंह से पहली शब्द बीप डॉट बीप निकलेगी।
क्यों निकलता है? अब उसमें कोई जादू थोड़ी बता रहा हूँ, सिंपल साइंस बता रहा हूँ कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? अगर वही आदमी की पावर सही डायरेक्शन में यूज कर लो तो उससे बढ़िया आईपीएस ऑफिसर नहीं है, बिल्कुल। राइट? उससे कोई चतुर चालाक डिटेक्टिव नहीं मिलेगा। तो आज अपने आप को समझो, पढ़ो, लिखो, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर लो तो अपनी बात बोलने से पहले बताओ कि मेरा ये परसेंटेज आ रहा है सर, और मेरी जीवन में ये घटनाएं इतनी कम आ रही हैं, ठीक है? तो बात समझ आएगी कि डेट ऑफ बर्थ। नहीं तो मेरे पास फिर डेट ऑफ बर्थ लेके आओगे, मैं 4 रेमेडी बताऊंगा, कर लेना काम हो जाएगा, ठीक है? पढ़ लोगे तो आशीर्वाद कर लोगे तो काम हो जाएगा, राइट? कर लो, शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। करें? इजाजत है सबको? जी डियर, जी डियर। पंचों से पूछ लूं सर? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो डियर, बिल्कुल पूछो। इजाजत है? यस सर जी Yes, जी of आराम course. से कहावत है अपने हिंदुस्तान में कि कोई भी कार्य करने से पहले पंचों से पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल पूछ लेना तो ये चाहिए। तो हमारी जनता जनार्दन है सर, परिवार है। चलो शुरू करते हैं सर आज का सेशन। बिल्कुल। पहले सर एक बार पहले मूलांक और भाग्यांक निकालना सिखा दो ताकि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको पता लग जाए। वही वही कर रहा हूँ राहुल भाई, सबसे जी पहले वही, प्लीज ध्यान से देखिएगा जी। कि वरना मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता, पर पहले वही आज की डेट ऑफ बर्थ को ही लूंगा पहले मैं। जी 20। सर मैं 2-5 मिनट में हाजिर हो जाऊं? ठीक है डियर। डन। कुमार भाई आपसे बात करेंगे आज, चिंता मत करो, कुछ समय हैंड डाउन कर लो, ठीक है? अभी पढ़ लो थोड़ी देर, राइट गौरव साहब? थैंक यू। आज की जो डेट है वो है 22 मई 2025। आप सब आज की डेट लिखो और इसका पहले लोशो ग्रिड न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं। Missing number are number 1, number 3, number 6, number 7, number 8। ये पांचों के पांचों नंबर आज की डेट में मिसिंग है। और ये जो दोनों हैं, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है या सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चा आज पैदा हो रहा है उसको नहीं पता कि वो कोई इस गलत ट्रैक के ऊपर है। आज का जो लक फैक्टर है दैट विल बी ओनली 20%। आज का जो लक फैक्टर है दैट इज ओनली 20%। मतलब ये बच्चा सिर्फ 20% लक फैक्टर के साथ पैदा होगा। इस बच्चे के अंदर इस बच्चे की गलती नहीं है। यहीं पे उसके लिए क्या अवार्ड या रिवॉर्ड आएगा अगर गलती से इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग 2 पे, 4 पे, 8 पे, 9 पे या 6 पे चले गए तो इस बच्चे का श्योर शॉट बेड़ा गर्क है। अगर इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग 1 पे या 5 पे या 3 पे आ गए वो उसके लिए स्पोर्ट हो सकता है। सिर्फ नंबर बचता है 7, वो 50-50 है, गुड भी है और बैड भी है। लेकिन इसके ऊपर कभी भी इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग नहीं आने चाहिए। सबसे बढ़िया आशीर्वाद जो रहेगा वो रहेगा नंबर 1 आज के इस बच्चे के लिए। उसके नेम के स्पेलिंग नंबर 1 पे आने चाहिए। लेकिन उसका जो ओवरऑल लक फैक्टर है दैट विल बी ओनली 20%। आप देखो कितना अच्छा ये माइंड का प्लेन पूरा हुआ है। पर सर एक एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे सर। जी राहुल भाई। एक ना जनहित में एक रेमेडी जारी करते हैं सर, हमेशा बताते हैं जी कि डियर। जिसकी भी ग्रेड के अंदर दो बार से ज्यादा हो हम्म। उनको ग्रीन वाटर बॉटल में पानी पीना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो आपका छोटा बच्चा हो। अगर छोटा बच्चा है तो चांदी के गिलास या चांदी की चम्मच से पानी पिलाओ। जी डियर। जो सर बहुत अच्छे से आपको बताते हैं, और ये रेमेडी इसलिए बता रहा हूँ कि 2020 के बाद तो हर बच्चे की ग्रेड में 2 बार तो 2 आ ही रहा है। बिल्कुल। आज के बच्चे को बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि उसके पापा की प्रॉपर्टी नहीं बनी होगी
तब भी इस बच्चे के आशीर्वाद से उस बच्चे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और आने वाले टाइम में ये बच्चा भी अपनी प्रॉपर्टी लेगा ही लेगा। और ये जो 22 है, इस पे लिख लो, ये मास्टर नंबर है। बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है मास्टर नंबर, और मास्टर नंबर 2 ही आते हैं कैलेंडर डेट में, 11 या 22, और कोई भी मास्टर नंबर नहीं होता। आज के बच्चे को कुदरत का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, उसकी प्रॉपर्टी जरूर 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 बनेगी। 55 का भी आशीर्वाद आ गया, और इसके साथ साथ मास्टर नंबर का भी आशीर्वाद आया है। अब इस बच्चे को कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए वो आगे जाके समझ में आएगा। तो ये है आज का लोशो ग्रिड, ये है आज के मिसिंग नंबर, और ये है लोशो ग्रिड्स में से स्पोर्ट कैसे लेना है। अब हम चलते हैं अपने मेन विषय पे, जो हम आज पढ़ेंगे, कैसे लक फैक्टर को समझना है। जो राहुल भाई ने अभी बोला वो बहुत ज़रूरी है। जब भी पानी पिएं कोशिश करें ग्रीन वाटर बॉटल से पिएं, चूँकि ये बच्चा जो आज पैदा हुआ है, ये तो जब भी पानी पिए, छोटा है, तो उसको चांदी के चम्मच से और चांदी की कटोरी से ही आप पानी पिलाएं, वही मच बेटर रहेगा। जी प्रभु। जी डियर, 1 मिनट डियर। बड़े ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि आज मैं आपको तो दोस्तों, कैसा रहा रिपीट नंबर का पूरा चैप्टर? होप आपने अच्छा एंजॉय। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि आपको मैं अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है। 81 कॉम्बिनेशन, बिकॉज 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 81 कॉम्बिनेशन ही होते हैं। कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ पे कोई भी पैदा हो चुका हो तो उसका ड्राइवर या कंडक्टर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। आज मैं आपको छोटा सा ट्रेलर भी दिखाऊंगा, लेकिन जब आप बच्चे पढ़ने आएंगे तो आपको समझाया जाएगा कि कौन कौन से प्रोफेशन आपके लिए अति उत्तम रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, रेड पेन से लिख लीजिए, आज सिर्फ प्रोफेशंस का ट्रेलर दिखाया जाएगा। प्रोफेशंस इतने कम नहीं हैं। प्रोफेशंस का पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का चैप्टर है, वो जब आप पढ़ने आएंगे क्लास में तब समझाया जाएगा। बट आपको मैं आज बहुत अच्छा ट्रेलर दिखा के ही संतुष्ट करूँगा। ऑल द बेस्ट। बड़े ध्यान से नोट्स बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। किया होगा रिपीट नंबर्स, और जो मैंने पहले बताया था ड्राइवर या कंडक्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने इनको बड़े ध्यान से समझना है। जब सबसे पहले हमें मिलती है डेट ऑफ बर्थ, उस डेट ऑफ बर्थ से बनता है ड्राइवर, कंडक्टर, कुआं नंबर। ड्राइवर को भी सर्कल करना है, कंडक्टर को भी सर्कल करना है, कुआं नंबर को हमेशा रेड पेन से सर्कल करना है, क्योंकि ड्राइवर की पावर 100% है, कंडक्टर की पावर 80% है, कुआं की पावर 20% है। अब हमें ये चीज समझनी है कि अगर हमने ड्राइवर कंडक्टर देख लिया, उसकी हमने क्या लक फैक्टर देखना है वो आपको आज समझाने जा रहा हूं, और उसके साथ साथ कुछ पंच लाइन्स होंगी वो भी आज करवाऊंगा आपको। सो मेन थिंग इज दैट कि आपने जब वो पूरा देख लिया तो बनेगा उसके बाद लोशो ग्रिड। वो लोशो ग्रिड क्या कहता है वो आपका काम आएगा प्रिडिक्शन में। जैसे मेरे पास 6/1 है, आपने कहा संदीप जी आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, बिल्कुल है, आपने कहा और मैंने उसके ऊपर इकरार किया, जी हाँ बिल्कुल है। आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बातें करते हो, बिल्कुल ठीक, मेरा काम ही ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा बातें करता हूं। आपने उसमें से पॉइंट फाइंड आउट करने हैं
मेरे पास 77 है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपने लव मैरिज करी है? जी हाँ, मैंने लव मैरिज करी है। क्या आपको हेल्थ इश्यूज है? जी हाँ, मुझे शुगर रहती है। क्या आपको और भी कोई प्रॉब्लम है गले से लेके पेट तक? जी हाँ, मुझे स्टंट डला हुआ है। सो यही चीजें आपने देखनी है, समझनी है, तभी तो क्लाइंट आपका अपना बनेगा। हर रिपीट नंबर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताएंगी कि ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, वहीं से आपकी सारी ट्रेन चल पड़ेगी। क्लाइंट तभी तो आपके पैरों को हाथ लगाएगा, कहा यार मजा आ गया आपसे बात करके, मैं तो कब से ऐसा बंदा ढूंढ रहा था जो मुझे मेरी इन तकलीफों के बारे में बताए। सो दोनों चैप्टर को बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से समझो। सो दोनों चैप्टर्स को बड़े ध्यान से देखो और दोनों चैप्टर को बड़े ध्यान से समझो। जो पहले मैंने बताया नंबर करेक्टरिस्टिक्स और रिपीट नंबर्स, ये दोनों ही बहुत जबरदस्त चैप्टर है। ये दोनों ही चीजें आपको बताएंगी, समझाएंगी कि कैसे आपने चीजों को देखना है, समझना है और पकड़ना है। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं 81 कॉम्बिनेशन। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक का पेज खोलो और वहां पे 9 पेजेस होंगे। पहले पेज में आपने लिखना है 1 से लेके 9 तक, मतलब ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, ऐसे समझो। 1 - 1, 1 - 2, 1 - 3। अब ये माइनस नहीं है, ये हाइफन है। 1 - 4, 1 - 5, 1 - 6, 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9। अब आप पीछे स्क्रीन पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसे हमने इसके ऊपर डिस्प्ले किया है। इसके साथ साथ मैं अब आपको थोड़ा बताऊंगा जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है उसके अंदर कैसे हम लोगों को बताएंगे कि आपको कौन सा प्रोफेशन करना है। तो अब मैं थोड़ा ट्रेलर भी दूंगा आपको उसका। ये पूरा फोर्स नहीं है, ये ट्रेलर है। ट्रेलर का मतलब ट्रेलर ही होता है। ये मत घबरा जाना, सर मेरा तो बताया नहीं, मेरा तो आया नहीं, क्या इतना ही काम है ना? काम तो बहुत सारे आएंगे, प्रॉपर 1 से लेके Z तक आएंगे। आज सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं क्योंकि 81 जो कॉम्बिनेशन है आपने उसके अंदर से कैसे हमने उसमें से भी बेस्ट छांट के आपको एक तरह से ट्रेलर दिखा रहे हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखो, नोट करो। चलो शुरू करते हैं। पहले पेज पे आपने लिखा 1 - 1। तो बताता हूं मैं आपको, अगर ड्राइवर 1, कंडक्टर 1 है तो इनके आगे आप लिखोगे 80%। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे आ रहे हैं 4 स्टार। 4 स्टार का मतलब है 1 स्टार 20% और आधे का मतलब है 10%। तो लिखो 1 स्टार जो है वो 20%। तो ड्राइवर 1, कंडक्टर 1 80%। ऐसे लोग जो होते हैं फॉर्चून फेवरेट, ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। एक बारी किसी को अगर ड्राइवर 1, कंडक्टर 1 मिल गया तो ये लाइफ में बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, ड्राइवर 1, कंडक्टर 1। ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, इसको अब आप लिखोगे 60%। इसको आप लिखेंगे 60%। बेस्ट फॉर नेवी, अगर ऐसे लोग नेवी में जाते हैं तो इनके लिए अति उत्तम माना जाएगा। ड्राइवर 1, कंडक्टर 3 70%। बेस्ट फॉर ऑकल्ट। मैं कह रहा हूं बहुत सारे काम आएंगे, यही काम नहीं है, आपको इतने काम बताऊंगा कि आपको खुद मजा आएगा। बट सबर, वो चैप्टर आगे आएगा, अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं। ड्राइवर 1, कंडक्टर 3 70%। बेस्ट फॉर ऑकल्ट। ड्राइवर 1, कंडक्टर 4 पे आप लिखेंगे 80%। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के लिए ये सबसे अति उत्तम माना जाएगा। ड्राइवर 1 जो हुआ वो हुआ सूर्य और 4 हुआ राहु। ड्राइवर 1, कंडक्टर 5 80%। बैंकिंग एंड फाइनेंस। ड्राइवर 1, कंडक्टर 5 80%। बैंकिंग एंड फाइनेंस इनके लिए सबसे अच्छा काम रहेगा। ड्राइवर 1, कंडक्टर 6 70%। लग्जरी एंड ग्लैमर काम इनके लिए अति उत्तम होने वाला है। ड्राइवर 1, कंडक्टर 7 60%। बेस्ट फॉर ऑकल्ट, एजुकेशन, रिसर्च, अगर ये लोग इस काम में जाते हैं अति उत्तम है। ड्राइवर 1, कंडक्टर 8 0। ओसामा बिन लादेन वॉज 18। अगर वो चाहता लाइफ में 10-15 बुर्ज खलीफा बना देता, पर उसने अपनी लाइफ को खुद रुइन करा है। ड्राइवर 1, कंडक्टर 8 0% लक फैक्टर।
ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, इनके लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम आती है, मैरिज लेट होती है। पुलिस या पॉलिटिक्स में अगर ऐसे लोग जाएंगे तो अच्छा आशीर्वाद है। और इसके बाद जो अब आ रहा है वो है ड्राइवर 1 कंडक्टर 9, 100%। दोस्तों न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशन है और ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसका सबसे टॉप राजाओं का राजा महाराजा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग जो होते हैं उनको भगवान का आशीर्वाद है 100% लक फैक्टर, वो मेन चीज है। सो ये क्या लक फैक्टर है? ये लक फैक्टर ये कहती है कि आपको लाइफ के अंदर किस चीज का कैसे आशीर्वाद लेना है, वो सारी चीज आएगी। सो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, सुपर सक्सेसफुल होते हैं, वो सारी बात आती है। मैं दोबारा बोलता हूं, आप चेक करें। 1 80%, 1 2 60%, 1 3 70%, 1 4 80%, 1 5 80%, 1 6 70%, 1 7 60%, 1 8 0, 1 9 100। तो चलते हैं दोस्तों अगले पेज पे। यहां पे हम लिखेंगे ड्राइवर 2 कंडक्टर 1, ड्राइवर 2 कंडक्टर 2, ऐसे पूरा का पूरा 9 के ऊपर लिखेंगे। चलिए नोट करिए। ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 70%। ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं लाइफ के अंदर। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरी मिलती है, तब मिलती है जब ये कठिन परिश्रम करते हैं। अगर ये चीजों को हल्के में लेंगे तो लाइफ भी इनको हल्के में लेगी। ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 70% सक्सेसफुल, ड्राइवर 2 कंडक्टर 2 40%, बेस्ट फॉर वाटर रिलेटेड वर्क, नेवी, स्वीट्स या कोल्ड ड्रिंक। ये सब आपके लिए स्पोर्टेबल बिजनेस है। ड्राइवर 2 कंडक्टर 2। ड्राइवर 2 कंडक्टर 3 50%, ऑकल्ट, एजुकेशन, हीलिंग या टीचिंग, इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ड्राइवर 2 कंडक्टर 3 50%, ड्राइवर 2 कंडक्टर 4 30%, स्ट्रगल होल लाइफ, डिप्रेशन इनका पीछा नहीं छोड़ता। तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। ड्राइवर 2 कंडक्टर 5 60%, बेस्ट फॉर प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, फाइनेंस, एमबीए या बैंकिंग। अगर ये इन फील्ड्स में जाएंगे तो इनके लिए अति उत्तम है और फील्ड हम आपको आगे बताने वाले हैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में। ड्राइवर 2 कंडक्टर 6 50%, बेस्ट फॉर स्वीट्स, वाटर रिलेटेड वर्क, या फिर आप इनको इवेंट मैनेजमेंट काम में डलवा सकते हैं, ये भी इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 2 कंडक्टर 6 50%, ड्राइवर 2 कंडक्टर 7 50%, टीचिंग या ऑकल्ट साइंस इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। ड्राइवर 2 कंडक्टर 7 50%, टीचिंग या ऑकल्ट इनके लिए बहुत बढ़िया है। ड्राइवर 2 कंडक्टर 8 0, ऐसे लोगों को लाइफ में स्ट्रगल 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 मिलती ही मिलती है। ऐसे लोगों को आप देखोगे हेल्थ इश्यूज भी बहुत होते हैं। कहीं कोई ऐसी तकलीफ परेशानी आए तो उनके लिए टेंशन हर्डल्स लगी रहती है। ड्राइवर 2 कंडक्टर 9 20%, ऐसे लोगों को मैरिज 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 प्रॉब्लम में आप देखोगे। मेल्स हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ड्राइवर 2 कंडक्टर 9 मैरिज प्रॉब्लम। सो मैं बोलता हूं एक बारी आप फिर रीचेक कर लो। 2 1 70%, 2 2 40%, 2 3 50%, 2 4 30%, 2 5 60%, 2 6 50%, 2 7 50%, 2 8 0, 2 9 20। आपने यही चीज को देखना समझना है कि जो भी क्लाइंट का, जो भी आपका, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, आपके मदर का, फादर का, जिसका भी जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या लक फैक्टर मिला है। यहीं से आपकी सारी स्टोरी शुरू होगी कि कैसे उनकी लाइफ में आशीर्वाद है या टेंशन है। चलते हैं 3 नंबर की तरफ। चलिए, ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 70%, ऑकल्ट, एजुकेशन, हीलिंग, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, ये इनके लिए कुछ काम है
जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। ड्राइवर 3 कंडक्टर 2 50%, वाटर रिलेटेड वर्क या नेवी वर्क बहुत बेस्ट है इनके लिए। जितना भी ये पानी से संबंधित काम करेंगे उतना इनके लिए सक्सेस स्टोरी आएगी। ड्राइवर 3 कंडक्टर 3 60%, बेस्ट फॉर एजुकेशन या ऑकल्ट साइंस इनके लिए अति उत्तम है। ड्राइवर 3 कंडक्टर 4 40%, गुड फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा आप देखोगे कंफ्यूजन की स्थिति में होंगे और आर्ग्यूमेंट स्थिति में होंगे, तो आपको कभी भी इनसे बहस नहीं करनी है, मैंने पहले भी बताया था। ड्राइवर 3 कंडक्टर 5 60%, बेस्ट फॉर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, न्यूज एंकरिंग, रीडिंग, एक्टिंग, टीचिंग या बैंकिंग जॉब इनके लिए सबसे बेस्ट है। ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 0, ड्राइवर 3 कंडक्टर 6 0 लक फैक्टर, स्ट्रगल होल लाइफ। ऐसे लोगों को आप देखोगे हेल्थ या मैरिज इश्यूज हमेशा इनके पास आएगा। इनकी तकलीफ ही आप देखोगे इन्हीं दो चीजों से शुरू होगी, हेल्थ और मैरिज इश्यूज। ड्राइवर 3 कंडक्टर 7 80%, बेस्ट फॉर एजुकेशन, ऑकल्ट स्टडीज, हीलिंग या टीचिंग सबसे बढ़िया रहेगा इनके लिए। ड्राइवर 3 कंडक्टर 8 40%, लॉयर, प्रिंटिंग प्रेस, सेल्स का काम इनके लिए बेस्ट रहेगा। ड्राइवर 3 कंडक्टर 9 80%, एजुकेशन, ऑकल्ट, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, डॉक्टर ये अगर बनते हैं तो इनके लिए अति उत्तम है। ये लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ढंग से तरक्की भी कर सकते हैं। सारी चीज यही आएगी कि भगवान ने आपको जो भी कॉम्बिनेशन दिया है उसमें से हमें कैसे सक्सेस स्टोरी निकालनी है उसको जानने के बाद। चलिए, ड्राइवर 4 कंडक्टर 1 80%। ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे इनका बहुत भला होगा, ये उसके लिए ही बने हैं। ड्राइवर 4 कंडक्टर 2 40%, डिप्रेशन, स्ट्रगल, होल लाइफ, क्योंकि यही सारी चीज आती है जिसको भगवान ने जो भी नंबर दिया है उसमें से क्या चीजें समझने वाली हैं। ड्राइवर 4 कंडक्टर 2 40%, डिप्रेशन, स्ट्रगल, होल लाइफ। ड्राइवर 4 कंडक्टर 3 50%, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑकल्ट एजुकेशन इनके लिए अति उत्तम रहेगा। सारी कहानी यही आती है कि आप किस चीज के साथ कैसे जुड़ते हो। ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 30%, बेस्ट फॉर लॉ एंड स्ट्रगल। ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 30%, बेस्ट फॉर लॉ, स्ट्रगल। ड्राइवर 4 कंडक्टर 5 60%, बैंकिंग या इवेंट मैनेजमेंट का काम इनके लिए अति उत्तम है। ड्राइवर 4 कंडक्टर 4 बैंकिंग, ड्राइवर 4 कंडक्टर 5 बैंकिंग का काम इनके लिए अति उत्तम है। वो गलत हो गया था, देख ली एक बार, दोबारा बोल देता नहीं तो मैं। ड्राइवर 4 कंडक्टर 5 60%, बैंकिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट का काम इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 4 कंडक्टर 6 60%, बेस्ट काम जो इनके लिए रहेंगे वो रहेंगे मीडिया, लग्जरी, ग्लैमर, अति उत्तम रहेंगे। ड्राइवर 4 कंडक्टर 7 80%, बेस्ट विल बी ऑकल्ट। अगर ये ऑकल्ट के फील्ड में जाते हैं या सेल्स एंड मार्केटिंग या आईटी के फील्ड में जाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 4 कंडक्टर 8 20%, स्ट्रगल, 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 होल लाइफ, एक्सीलेंट फॉर लॉ। अगर ऐसे लोग लॉ के क्षेत्र में जाते हैं तो अच्छा आशीर्वाद है। ड्राइवर 4 कंडक्टर 9 20%, स्ट्रगल, हेल्थ प्रॉब्लम, सर्जरीज कितनी अभी तक, ये इनके ऊपर बिल्कुल चेक करना है आपने। ड्राइवर 4 कंडक्टर 9 20%, स्ट्रगल, हेल्थ प्रॉब्लम, सर्जरीज, एक्सीडेंट कितने अभी तक। तो दोस्तों मैं दोबारा बोलता हूं, 4 को आप एक बार चेक करिए। 4-1 70%, सॉरी 4-1 शुरू करते हैं। 4-1 80%, 4-2 40%, 4-3 50%, 4-4 30%, 4-5 60%, 4-6 60%,
47 80%, 48 20%, 49 20%। आगे चलते हैं अब 5 नंबर की तरफ। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं 5 नंबर। अब देखिएगा यहां पे कुदरत ने कैसे आशीर्वाद दिया है। जितना जितना आप देखोगे लक फैक्टर 60% से नीचे जाएगा ही नहीं। ये खूबी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं 5 के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 5-1। 5-1 जो है 60% है इसका लक फैक्टर। ऐसे लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। फाइनेंस, लोन, प्रॉपर्टी काम करेंगे तो इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 2 70%, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंस का काम इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 3 60%, कम्युनिकेशन या ऑकल्ट काम इनके लिए अच्छा साबित होगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 4 60%, ओवरऑल सक्सेसफुल, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 5 80%, वेरी सक्सेसफुल, रोमांटिक, बट ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे लेजी भी होते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी माइनस पॉइंट आपको दिखाई देगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 6 90%, लाइफ इज सक्सेसफुल, ये भगवान का इनको सबसे अच्छा आशीर्वाद है। ड्राइवर 5, कंडक्टर 7 60%, ऑकल्ट या बैंकिंग का काम इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 8 60%, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के काम में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ड्राइवर 5, कंडक्टर 9 60%, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ। मैं दोबारा बोलता हूं, आप एक बार चेक करिए। 5-1 80%, 5-2 70%, 5-3 60%, 5-4 60%, 5-5 80%, 5-6 90%, 5-7 60%, 5-8 60%, 5-9 60%। सो ये है दोस्तों, आपको दिखाया मैंने कैसे लक फैक्टर है 5 वालों का। और किसी का भी लक फैक्टर आप देखो 50% से 60% से नीचे नहीं गया। यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि जहां 5 आ जाएगा वो कितना स्पोर्टिव नंबर है। चलिए चलते हैं आगे 6 की तरफ। दोस्तों, अभी तक हमने समझा था 1 से लेके 5 तक। हर नंबर के साथ ये जो कॉम्बिनेशन हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप लाइफ के अंदर जब अपने क्लाइंट से मिलो तो समझो कि उसका लक फैक्टर क्या है। यही सारी स्टोरी है। 9 9 81, तो 81 कॉम्बिनेशन ही मैं आपको समझा रहा हूं। जबकि एस्ट्रोलॉजी में 2.25 लाख से ऊपर कॉम्बिनेशन है, तो उसको याद करने के लिए तो एक जन्म भी काफी है। आपको 3 जन्म भी कम लग जाएंगे उसको सीखने समझने के लिए। जबकि ये छोटी सी साइंस है, 81 कॉम्बिनेशन है, ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो रिकॉल हो जाएगा। चलिए फिर दोबारा रिकॉल कर लेते हैं एक बारी। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है, 5 का कोई दुश्मन नहीं, 6 का दुश्मन 3 9, 7 का कोई दुश्मन नहीं, 8 का दुश्मन 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8, 9 का दुश्मन 6 2 4 8 9। सो ये आपको दिल से याद करना पड़ेगा। जैसे आपने दिल से रट लिया, चीजों को देख लिया, समझ लिया, आपका काम अपने आप हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज यही आती है कि कैसे आप चीजों को देखते हो, समझते हो और उसको साथ में कंटिन्यू करते हो। सो अब हम चलते हैं 6 के ऊपर। ड्राइवर 6, कंडक्टर 1 70%। ऐसे लोगों के लिए मीडिया, लग्जरी, ग्लैमर बहुत बड़ी चीज है। उसी की वजह से इनकी लाइफ में बहुत बहुत आशीर्वाद आता है। सारी स्टोरी यही आती है कि कैसे चीजों के साथ आप देखते हो, समझते हो, जुड़ते हो। ड्राइवर 6, कंडक्टर 2, ऐसे लोग अगर कुछ खाने पीने का काम करते हैं, स्वीट शॉप करते हैं, मिल्क का कुछ काम करते हैं तो इनका अच्छा उसका रिस्पॉन्स आएगा। ड्राइवर 6, कंडक्टर 3 0%। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी आएगा,
टेंशन भी आएगी, हर्डल्स भी आएगी, बट उनको मैरिज लाइफ भी एक प्रॉब्लम दिखाई देगी। कैसे सॉल्यूशन देना है आगे रेमेडीज में देंगे। ड्राइवर 6 कंडक्टर 4 60%, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ, मीडिया एंटरटेनमेंट इनके लिए सबसे अति उत्तम रहेगा। वैसे तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, सक्सेस स्टोरी बनती है, बट अगर ये मीडिया की तरफ जाते हैं, आईटी की तरफ जाते हैं, और भी बहुत सारे काम है, वो इनके लिए आशीर्वाद के रूप में रहेंगे। ड्राइवर 6 कंडक्टर 5 60 ड्राइवर 6 कंडक्टर 5 90% सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ। ड्राइवर 6 कंडक्टर 5 90% सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत आशीर्वाद रहता है। ड्राइवर 6 कंडक्टर 6 80% सुपर सक्सेसफुल, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रैवल, सारे काम इनके लिए बहुत जबरदस्त, बहुत आशीर्वाद वाले होते हैं। ड्राइवर 6 कंडक्टर 7 70% सक्सेसफुल इन लाइफ, स्पोर्ट्स, रोमांटिक बहुत ज्यादा होते हैं। ये मतलब ऐसे लोग अगर स्पोर्ट्स की लाइन में जाते हैं तो बहुत अच्छा इनको नेम फेम मिलता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं, जल्दबाजी में सारा काम करते हैं। यही चीज हमें देखनी है, यही चीज हमें समझनी है कि कैसे हमें चीजों को देखना है और जोड़ना है। ड्राइवर 6 कंडक्टर 7 70% सुपर सक्सेसफुल इन लाइफ, स्पोर्ट्स, और ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। ड्राइवर 6 कंडक्टर 8 60% बेस्ट फॉर लॉ। अगर ऐसे लोग लॉ के फील्ड में जाते हैं, अच्छा रहता है इनके लिए। ड्राइवर 6 कंडक्टर 9 60% सक्सेसफुल, बट मैरिज प्रॉब्लम, स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज इनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये ध्यान रखना आप। मैं दोबारा बोलता हूं दोस्तों, आप सब इसको दोबारा रिकॉल करें, रीचेक करें। 6-1 70%, 6-2 40%, 6-3 0, 6-4 60%, 6-5 90%, 6-6 80%, 6-7 70%, 6-8 60%, 6-9 60%। यही सारी चीजें हैं कि किसके साथ भगवान ने या जिसने भी न्यूमरोलॉजी बनाई उसने कैसे कैसे तथ्यों को जोड़ा है। तो यही तथ्यों को लेके आप चलोगे, आपको लाइफ में रिजल्ट समझ में भी आएगा। चलते हैं दोस्तों एक और कंफ्यूजन के नंबर के ऊपर। लाइफ में 7 नंबर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमें कैसे उसको समझना है अब आप वो देखेंगे। चलिए तो समझते हैं आप 7 को। 7-1 60%। ऐसे लोग अगर ऑकल्ट साइंस में जाएंगे तो इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद होगा। यही सारी चीज है कि कैसे आपको लाइफ के अंदर चीजों को देखना है, समझना है और उससे आशीर्वाद लेना है। 7-2 40%। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोगों को ऑकल्ट में जुड़े रहने का बहुत आशीर्वाद मिलता है। अगर ये लोग ऑकल्ट के साथ काम करते हैं, बहुत जबरदस्त इनका एक तरह से लाइफ ही चेंज हो सकती है। 7-3 60%। टीचिंग, हीलिंग, ऑकल्ट। ऐसे लोग अगर टीचिंग या हीलिंग की लाइन में जाते हैं या ऑकल्ट की लाइन में जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उसमें बहुत इनको नेम फेम मिलता है। हमारे केजरीवाल साहब भी 7-3 है। 7-4 60%। ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ। ड्राइवर 7 कंडक्टर 4 60%। ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ। ड्राइवर 7 कंडक्टर 5 60%। ऑकल्ट इनके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। सबसे बड़ी चीज ये आती है, ये किस चीज में कैसे जुड़ना चाहते हैं, हमें वही चीज देखनी है। 7-6 80%। अगर ऐसे लोग स्पोर्ट्स की लाइन में जाते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत लक वाला फैक्टर हो जाता है। ड्राइवर 7 कंडक्टर 6 80% स्पोर्ट्स। ड्राइवर 7 कंडक्टर 7 20% लक फैक्टर। डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, मैरिज लाइफ इन डेंजर। ऐसे लोगों को लाइफ में कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है बिजनेस में।
ऐसे लोग अगर जॉब में रहेंगे इनके लिए ज्यादा अच्छा आशीर्वाद है। अगर ये बिजनेस में जाएंगे तो इनके लिए वहां पे पेनल्टीज हो सकती है। ड्राइवर 7, कंडक्टर 8 अगेन 20%, ऑकल्ट या बैंकिंग, आईटी, सेल्स इनके अच्छा हो सकता है। ड्राइवर 7, कंडक्टर 9 20%, टीचिंग या ऑकल्ट साइंस इनके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है। मैं दोबारा रिकॉल करता हूं, आप चेक करें। 7-1 60%, 7-2 40%, 7-3 60%, 7-4 60%, 7-5 60%, 7-6 80%, 7-7 20%, 7-8 20, 7-9 20। चलते हैं दोस्तों आगे एक और बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग नंबर के ऊपर। मेरा खुद ही है 8 नंबर। सो कैसे हम उसको समझेंगे अब आपको वो बताते हैं। चलिए ओपन करिए नेक्स्ट पेज। चलिए, ड्राइवर 8 कंडक्टर 1 शनि और सूर्य, जो कि मेरा खुद का कॉम्बिनेशन है। लक फैक्टर 0। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा भगवान ने तो ये दिया, गलत तो नहीं है। भगवान ने दिया 8 और 1 और लक फैक्टर 0 दिया, बट कैसे इसमें से मैंने सक्सेस स्टोरी निकाली, थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने ये पूरी चीज दिखाई, समझाई और मैंने भी दिल से इसको फॉलो किया। आज उसका रिजल्ट आपके सामने बैठा है। तो सारी चीज यही है दोस्तों, भगवान ने जो भी कॉम्बिनेशन दिया है अगर वो 0% भी है, कैसे आप रेमेडीज से, कैसे आप लाइफ के अंदर चीजों को जोड़ के, समझ के, अटैच करके इससे आशीर्वाद दे सकते हो। 8-1 0% लक फैक्टर, मैरिज प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल, बहुत ठीक लिखा है। कहीं ना कहीं पे मेरी होल लाइफ स्ट्रगल ही रही है। ये तो पिछले अब समझो 2 या 3 साल से इसमें से आशीर्वाद निकल रहा है, जो कि हर चीज ट्रैक पे ला रही है। 8-2 20%, हेल्थ इश्यूज एंड स्ट्रगल, ये इनकी लाइफ में जुड़ा रहेगा और जल्दी से खत्म नहीं होता। जैसे 8-1 को मैरिज प्रॉब्लम बताई है तो 8-2 को हेल्थ इश्यूज बताया है। 8-3 40%, लॉ एंड प्रिंटिंग प्रेस इनके लिए सबसे बढ़िया रहेंगे। ड्राइवर 8 कंडक्टर 3 40%, लॉ एंड प्रिंटिंग प्रेस। ड्राइवर 8 कंडक्टर 4 20%, बेस्ट फॉर लॉ, सेल्स एंड मार्केटिंग, बट स्ट्रगल होल लाइफ, वो इनका पीछा नहीं छोड़ती, ये सबसे बड़ी बात है। ड्राइवर 8 कंडक्टर 5 60%, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सबसे बड़ी चीज है इनके लिए। जितना ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के साथ जुड़ेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। ड्राइवर 8 कंडक्टर 6 60%, बेस्ट फॉर लॉ, अगर ऐसे लोग लॉ के क्षेत्र में काम करते हैं बहुत इनको आशीर्वाद है, बहुत तरक्की मिलती है। 8-7 40%, ऑकल्ट या कुछ भी ऐसा चीज जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग से संबंधित हो, बहुत अच्छी है इनके लिए। 8-8 20%, स्ट्रगल होल लाइफ बट कैन बी गुड इन स्टडीज, अगर ऐसे लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं तो इनके लिए अच्छा नेम फेम रहेगा। 8-9 अगर ऐसे लोग का लक फैक्टर 20% है, बट अगर ऐसे लोग आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां इनको कुछ रिलीफ मिल सकता है। मैं दोबारा बोलता हूं, आप चेक करें। 8-1 0, 8-2 0, 8-3 40, 8-4 20, 8-5 60, 8-6 60, 8-7 40, 8-8 20, 8-9 20। देखो कैसे पिटे हुए नंबर हैं। यही चीज आपने देखनी है, यही चीज आपने समझनी है। आते हैं दोस्तों 91 कॉम्बिनेशन में लास्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, नंबर 9। लिखिए 9-1 80%, जहां 1-9 100% था, 9-1 इज ओनली 80%। कैन बी आर्मी, अगर ऐसे लोग आर्मी में जाते हैं या टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो अच्छा हो सकता है, इनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद आ सकता है। 9-2 20%, स्ट्रगल होल लाइफ, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। आप ऐसे लोगों के साथ देखोगे उनकी स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती, बहुत मेहनती होते हैं बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाती है। 9-2 20%, स्ट्रगल होल लाइफ, मैरिजेस प्रॉब्लम।
9-3 50%, ऑकल्ट या हीलिंग का काम इनके लिए अति उत्तम रहेगा। ड्राइवर 9, कंडक्टर 4 30%, स्ट्रगल होल लाइफ, सर्जरीज कितनी हुई अभी तक, हेल्थ इश्यूज कितने हैं। 9-4 30%, स्ट्रगल होल लाइफ, सर्जरीज कितनी हुई अभी तक और हेल्थ इश्यूज कितने हैं। यहां पे आपने सिर्फ फोकस करना है सर्जरी पे और हेल्थ इश्यूज पे। 9-5 60%, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ। 9-6 40%, स्कैंडल्स कंट्रोवर्सीज। 9-5 60%, ओवरऑल सक्सेसफुल लाइफ। ऐसे लोग जो हैं लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। 9-6 40%, स्कैंडल्स एंड कंट्रोवर्सीज होल लाइफ। सलमान खान इज 9-6। 9-7 20%, ऑकल्ट या टीचिंग की लाइन इनके लिए अति उत्तम है। 9-8 40%, आर्मी या पुलिस इनके लिए अच्छा आशीर्वाद हो सकता है। 9-9 20%, मैरिज प्रॉब्लम कितनी अभी तक। आपने इनसे यही पूछना है कि मैरिज प्रॉब्लम कितनी है आपको, वो समझ जाएगा बंदा कि यू आर सेइंग द 100% थिंग। 9-1 80%, 9-2 40%, 9-3 50%, 9-4 30%, 9-5 60%, 9-6 40%, 9-7 20, 9-8 40, 9-9 20। तो दोस्तों यहां पे हमारा खत्म होता है 81 कॉम्बिनेशन का चैप्टर। कैसा लगा आपको, इसके बारे में जरूर अपनी फीडबैक दीजिए, क्योंकि जो हमारा अगला आ रहा है वो इससे भी जबरदस्त एक चैप्टर है। उसका नाम है पंच लाइन्स। जैसे ही क्लाइंट आया आपने उसको उसके कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ विशेषता बताई। देखो कॉम्बिनेशन तो यहां 81 थे, पंच लाइन 81 नहीं है। पंच लाइन जो है ये स्पेशल्स है, जो हमने 25,000 लोगों का डेटा लिया उसमें से ये आपको फूल निकाल के दिया है। सो अरविंद सूद सर ने भी इसको फॉलो किया, मैंने भी इसको फॉलो किया, बहुत इसके अंदर से ब्लेसिंग्स आ रही है। सो आप भी इसको समझो, देखो कि कैसे हमें इसके अंदर से ना चीजों को निकालना है, समझना है, क्योंकि ये इसी का पार्ट है जो अब आपको बताने जा रहा हूं, ये 81 कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है। चलिए दोस्तों नोट करते हैं। जी गुरु जी। जी राहुल भाई। राइट, सो कुछ समझ आया आप लोगों को? नोट किया? पहले तो ये बताओ, नोट किया है आप लोगों ने, यस और नो? जी सर। यस हाँ जी सर। यस नोट किया सर, लिख के। आपने लक निकाल लिए ना? एवढं तरी सेव्ह करून घेते ना. तो एक त्याचा पण नंबर 8 आहे. तो म्हणे स्ट्रगल केली तर सर आपके एव्हरीथिंग यहाँ इज से पॉसिबल. हा एवढं तर डन डियर डन। राइट, सो आज हमने पढ़ा कि आपकी लाइफ में क्या परसेंटेज ऑफ लक काम कर रहा है। ठीक है, अब जिनके पास 50% लक, 60%, 70% लक है, क्या वो मेहनत करना छोड़ देंगे? मैं नहीं। 0% वाला हूँ। वो 0% वाले सर आप सामने बैठे हैं, और जिसके पास 50% लक है तो उसको चीजें आसानी से, डिफरेंस क्या लक का, ये बात समझ लीजिए। क्या है कि प्रारब्ध अपनी जगह काम करे, सब काम करे, पर इस जन्म में जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके काम कितने आसानी से हो रहे हैं और कितने मुश्किल हो रही है आपको काम होने में। एक एक काम को करने में आपको कितनी मजबूरी, कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, ये बात समझ आएगी। और इतनी सी बात समझ आएगी, भैया मेरे पास तो, मेरे को तो सारी मेहनत ही करनी है। तो फिर लक का सारा छोड़ो, और जो रेमेडीज करनी है उसको बैलेंस करने के लिए वो करो और अपना काम करो। अगर ये पता लग जाए कि 50% लग काम करा, तो आपकी मेहनत, आपको उसको करना कुछ नहीं है, आपकी चीजें आसान ऑटोमेट हो रही हैं। ठीक है, तो जितनी रेमेडी करोगे उतना स्पीड से काम आपके अच्छे होंगे। भाई अरविंद सूद सर ने बताया ना कि 0% लक फैक्टर, सारी जिंदगी स्ट्रगल। तो पहले तो दिमाग में क्लैरिटी आई कि भैया उम्मीद मत करो और मेहनत करो
और अपने आप को डिवोटेड करो, रिजल्ट आ गया। क्योंकि मैं जो खुद था वो बहाव में जी रहा था कि शायद इस साल जैकपॉट लग जाएगा, शायद इस साल जैकपॉट लग जाएगा, इस साल शायद मैं अपनी दुकान खोल लूंगा या मैं कुछ अपना बिजनेस कर लूंगा। वो होना ही नहीं था। और पिताजी से तो मुझे कोई आशीर्वाद मिलना ही नहीं था, क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, उनकी मेरी बननी नहीं थी। तो वो बात उस दिन समझ में आई जब उन्होंने कहा कि संदीप भाई डबल स्पीड से मेहनत करो और एक्सपेक्टेशन मत करो। बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि भैया और मेहनत करेंगे। जी गुरु जी। जी अपने अपने लक निकालो, कुछ लोगों से बात करते हैं, फिर आगे और समझते हैं कि इसमें क्या चीज चल रही है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आपको एक इस चीज के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज और दे रहा हूँ। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया था कि पिछली बार 23,000 रुपये की क्लास थी और साथ में 2 ऑफर भी थे, एक यंत्रा का और एक रिपोर्ट का। जी ठीक है। सर की कंसल्टेशन हो गई, 51,000 कोर्स की फीस हो गई है 33,333 रुपीज, 33,333 रुपये। जी डियर। राइट। तो मैं पहले ये बात समझा देता हूँ कि गुरुजी की जो फी क्लास आ रही है वो आ रही है, वैसे तो 23 मई थी पर 26 मई से शुरू, कल ऑफिशियली क्लास चालू हो जाएगी। राइट सर, स्क्रीन आ रही है मेरी? आ रही है पर अभी तक ओपन नहीं हुई है, अब आई है। राइट। तो सर का कंप्लीट प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी को जीरो टू हीरो एक ही कोर्स है, पिन टू प्लेन एक ही कोर्स है, बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन टू रेमेडियल पार्ट, पूरा कंप्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स है। 33,333 का कोर्स है। 3 बजे से 5 बजे या 7:30 से 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे। ये लगभग लगभग 1.5 घंटे, 1.5 महीना चलना है। तो बहुत अमेजिंग बात यह है कि आप इस कोर्स को पूरी तरीके से सीख सकते हो, पूरी तरीके से सीख सकते हो और बहुत इजी से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके, अप्लाई करके बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। है क्या कोर्स में मिलेगा? क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा, सर्टिफिकेशन, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, पर एक बोनस ऑफर जो पिछले सर ने इस बार बंद कर दिया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था आप सबके लिए कि सर एक तो प्राइस भी बढ़ गया और गिफ्ट भी नहीं है, तो सर वो गिफ्ट आप बता दो क्या देने वाले थे। आप सबके लिए गले का यंत्र आपको दिया जाएगा जिसका वर्थ है 7,007 रुपीज़। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिसिंग नंबर होंगे उसका हम उसको चेक करने के बाद आपको सपोर्ट देने के लिए गले का यंत्र देते हैं। तो जिनकी भी जैसे आज डेट ऑफ बर्थ पैदा हुई है उनके लिए हम देंगे सूर्य बृहस्पति। आज का ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है। तो ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के बाद आपको एक गले का यंत्र दिया जाएगा जो मिसिंग नंबर के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। लो राहुल भाई, आशीर्वाद ले लो। एंजल टाइम हो गया। गले का यंत्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम सबको वियर करना चाहिए। उसमें हम सोल्यूशन देखते हैं अपने मिसिंग नंबर के लिए, क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई मिसिंग नंबर होते हैं। जैसे मैंने परसों आपको एक डेट ऑफ बर्थ दी थी 26 मार्च 1974, तो उसमें हमने देखा कि कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है और 10,000 लोगों में से एक ही डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है जिसमें शायद ही कोई मिसिंग नंबर होता है, वरना लाइफ में हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ नंबर मिसिंग रह ही जाते हैं। ये यंत्र उन्हीं के लिए बहुत बड़ा वरदान है, सपोर्ट है। जी राहुल भाई। सर यंत्र दे रहे हैं सर, रिपोर्ट भी दे दो फिर फाइनली 51 की। रिपोर्ट भी ले लो डियर, उसमें क्या दिक्कत है? उसको बच्चा सीखेंगे, वो तो हमारे लिए यही है कि बच्चे उसको सीखें और अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ के बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है।
तो जी 51,000 की जो कंसल्टेशन रिपोर्ट है वो भी आपको मिलेगी, बट कंसल्टेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसल्टेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ कंसल्टेशन कैसे देते हैं। कंसल्टेशन आपको नहीं मिलेगी, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, वो आप हमसे लेंगे जब आपकी क्लास खत्म होगी। क्लास खत्म होने के 1 हफ्ते के अंदर आपको तब तक रिपोर्ट मिल जाएगी। जी। जी सो आपको रिपोर्ट मिलेगी और यंत्र मिलेगा आपकी जी डेट ऑफ बर्थ जिसका भी आपको चाहिए। जी डियर। राइट। सो बहुत अमेजिंग तरीके से आप इसको कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना बेनिफिट ले ले सकते सकते हो और अपनी चीजों को और बेटर कर सकते हो। जी गुरु जी। जी डियर। ये ऑफर अब देखते हैं, मैं गुरु जी से पूछता हूँ लास्ट में कब तक का वैलिड है, फिर उसमें बात करते हैं। राइट। चलो अब एक बार कुछ सारे बच्चों से बात कर लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु जी आपके साथ हैं। ठीक है जी हिमांशु जी। सर जी जय गुरु जी प्रणाम। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। सर जी सारी मेरी डेट क्लासेस ऑफ लाइव होंगी, ये बता देता हूँ। संदीप सर खुद पढ़ाते हैं मंडे टू फ्राइडे, 2 आवर्स रोज। पहले डॉक्टर हिमांशु जी। जी सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 311999। जी डियर, 3 सर जनवरी 1999। जी सर मैं सर आई हैव डन एमबीबीएस। ओके तो डियर। अभी मेरा नीट पीजी है सर 15 जून को। ठीक है डियर। तो सर आप काइंडली मुझे रिक्वेस्ट है भी गाइड कर दें, मैं पीजी में जाऊं या सर आई वुड ऑप्ट फॉर कोई जॉब या मतलब एयरफोर्स आर्मी या क्या करूं सर। पीजी के लिए ही जाओ डियर। ड्राइवर आपका 3 है, कंडक्टर आपका 5 है। जी जितना सर। एजुकेशन के साथ रहोगे ये उतना आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट सक्सेस देगा। अभी आपका पर्सनल ईयर 4 आया हुआ है, जो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा। तो जब भी जी पानी पियो ग्रीन वाटर बॉटल से पियो। जैसे आज थर्सडे था, आपको ज़रूर थर्सडे को फ्रूटी या माजा डोनेट करना चाहिए। जब भी एग्जाम देने जाओगे हिमांशु भाई, कुछ येलो पहन के जाइएगा, और एक जी। गोल्डन बॉडी का पेन अगर वो अलाउड करते हैं तो उसको साथ ही जाके एग्जाम दीजिएगा। एक्चुअली सर ये मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही होता है नीट पीजी। कोई नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है डियर, फिर येलो पहन के जाओ। बट सर एक्चुअली फादर ही इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो वो भी चाहते हैं कि मैं आर्मी एयरफोर्स में जाऊं। ओके डियर। जी ट्रिपल जी नाइन आपके पास है तो आप उसकी भी जी तैयारी करो। जो कुदरत ने आपकी तकदीर में लिखा होगा आप उसके साथ चले जाओगे। मेरी जी तरफ से तो यही है कि आप और पढ़ाई करो। उसके बाद जी अगर पापा कहते हैं कि आर्मी में जाना है तो वो फाइनल डिसीजन आपका और पापा का होगा। मेरी तरफ से अगर आप अब्रॉड भी जाते हो तो वो भी आपके लिए अति उत्तम होने वाला है। सर एक्चुअली मैं डरता हूँ भी 6 नहीं है मेरे ग्रिड में, तो मुझे वो टेंशन हो जाती है। कोई बात नहीं डियर, मैं तो अभी बताया है कि हर नंबर का सपोर्ट हम दे सकते हैं। जब जी भी जी आप इस विद्या के साथ जुड़ेंगे या अपना पर्सनल जी कंसल्टेशन लेंगे तो आपको जी। हर नंबर का सपोर्ट मिल सकता है। सर एक्चुअली मैं नीट पीजी के बाद पक्का ज्वाइन कर रहा हूँ कोर्स सर, आफ्टर 15, बस 15 दिन निकल जाए मेरे। ऑलवेज वेलकम डियर। थैंक यू सो मच, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच। अपना भी थैंक भला यू सर। करो और अपने परिवार का भी भला करो, इसको बिल्कुल सीखो। सर। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच गॉड सो ब्लेस यू मच। डियर। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय। गुरु जी। जी गौरव जी। अनम्यूट करो गौरव साहब। हाँ जी सर। जी डी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ जी। 3/6/1988 है। ओके डियर। 8 और 1 9। सर ये मुझे ये पूछना है कि मैं मतलब किस फील्ड में मुझे जॉब करना है या बिजनेस करना है। एक्चुअली मैं जॉब अभी कर रहा हूँ जी। और मुझे अब्रॉड जाने का है, मन करता है, लेकिन मुझे ये कब बन पाएगा ये चीज मुझे थोड़ा सा पूछना था कि जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। ड्राइवर आपका 3 है, कंडक्टर आपका 8 है, आप बने ही बिजनेस के लिए हो। जॉब में सिर्फ आप टाइम किल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो गौरव भाई। सर तो आप मुझे बिजनेस किस चीज का करना चाहिए, क्योंकि जॉब में मेडिसिन्स मेरा का, मन नहीं लगता है उतना। मेडिसिन्स का, बुक्स एंड स्टेशनरी का, लॉ से रिलेटेड कुछ काम करने का। इसके अंदर कुछ भी ऐसा काम, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हो, नहीं तो आप अपना मल्टीमीडिया चैनल बना सकते हो, वहाँ से लोगों को एजुकेट कर सकते हो। अभी क्या एक्सपीरियंस है आपके पास?
सर मैं अभी आईटी में जॉब कर रहा हूँ हम्म। और 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी। जी डियर, आईटी बहुत अच्छा है आपके लिए। आप अगर उसके अंदर भी और आगे तरक्की करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल मार्केटिंग, या आप इसमें अगर ज्वाइन करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। कनाडा इसके लिए बहुत बड़ी मार्केट है डियर। तो सर मेरा बाहर जाने का है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल है डियर, आप उसके लिए और ट्राई करो। सबसे पहले अपने नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ, क्योंकि वो जब तक 5 पे नहीं आएगा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी सौरभ भाई। तो इसके लिए क्या करूँ सर? कुमार गौरव है मेरा नाम, हम्म। कुमार GAURAV। जी डियर, गौरव का एक आर डिलीट कर दो तो ये 32 पे चला जाएगा। तो सर ये GAUAV हो जाएगा? जी, GAUAV। नहीं तो फिर उसके अंदर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी, तभी आपको सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि 34 से 41 पे लेके जाना है। वो थोड़ा चीज को समझने वाला काम होता है डियर। कुछ अल्टरनेट सर, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा डियर। तभी कह रहा हूँ कि प्रॉपर पहले कंसल्टेशन लो, तभी समझ में आएगा। जो डॉक्यूमेंट चल रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर आप 7 को ही चलने दें। कोई उसमें रहने घबराने वाली बात नहीं है। 7 आपके ड्राइवर का भी मित्र है और कंडक्टर का भी मित्र है। पर उसके अलावा जो भी आपका ईमेल आईडी है, बिजनेस कार्ड है, आपके घर के बाहर नेम प्लेट है, उसके अलावा रोज अपने नाम को आप, जैसे मेरी ये रजिस्टर है, मैं रोज अपने नाम को 104 दफा लिखता हूँ। तो आप भी अपने नाम को डेली 104 दफा लिखो, ताकि वहां से आपको सपोर्ट मिलता रहे। ठीक सर। भाई देखो, अभी आपने देखा, आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा हो, 3 और 8 को लक फैक्टर क्या मिला है? 3 और 8 का सर लक फैक्टर है। आ, इसमें सर 3 9 का 50%, 3 8 का नहीं लिख पाया सर, क्यों, क्या हो गया था? वो छूट गया। चलो, कुमार में डबल ए कर लो और गौरव में डबल यू कर लो, 41 का 5 आ जाएगा। कुमार में डबल, ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमिताभ। और गौरव में सर डबल यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर उबर। ओके, GAWRAV। और लिख लो 20% लक फैक्टर है आपका। ओके सर। नॉन वेज खाते हो? तो बहुत कम सर। ना, बिल्कुल ना कर लो। बहुत कम से अच्छा है, ना कहना सीख लो। जितना नॉन वेज खाओगे उतनी हेल्थ इश्यूज आएगी, उतना अपनी तकलीफ के साथ जीना स्टार्ट कर लोगे। ओके सर, मैं छोड़ दूंगा फिर तो। जी, थर्सडे के थर्सडे पुअर पीपल को आपने 9 माजा या 9 फ्रूटी बांटनी है। और सैटरडे को शाम को 7:30 बजे के बाद आपने कम से कम 9 लोगों को 9 समोसे और 9 चाय बांटने हैं। ये ओके आप होल लाइफ करना चाहिए। ओके सर। जी डियर, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। थैंक जय यू गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी। जय गुरु जी। जी सर, आपके साथ है नैना मैम। जी नैना जी, राधे राधे सर। राधे राधे नैना जी। सर मेरी बर्थ डेट है 30/4/1990। 30/4/1990। क्या लक फैक्टर निकला मैडम? 20% सर। जी, 3 और 8। 3 और 8 बिल्कुल 20% है मैम। जी। जी मैम। तो क्या मतलब सर मैं ब्यूटिशियन फील्ड में हूँ। जी। देन मेरी एकेडमी भी है सर। हम्म। बट मुझे एकेडमी में ज्यादा इंटरेस्ट है, और जो मेरा सब्जेक्ट्स है ब्यूटिशियन में स्किन का, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है सर मेरा। देखो, तो जैसा मतलब मैं। ब्यूटिशियन का काम इतना अच्छा नहीं है। अगर आप एकेडमिक में जाओ, वो आपके लिए मच बेटर रहेगा। अगर इसमें भी आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो कि ऐसे हेयर कटिंग करनी है, ऐसे आपने इस चीज को सीखना है, तो वो एकेडमी खोलने वाला काम जो है वो आपके लिए मच सुटेबल रहेगा। सर जितना एकेडमी ओपन है सर, बट जैसा मुझे रिजल्ट चाहिए ना सर, वैसे बच्चे अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। जी, तो मैडम सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग सीखो। उसके बिना तो काम होगा नहीं। और अगर नहीं जी सीखते हो तो किसी अच्छे डिजिटल मार्केटिंग वाले को पकड़ो, क्योंकि आज की डेट में सारा काम जो है ऑनलाइन ही है मैडम। जी जी सर।
आप अपनी वीडियोस बना के उसके ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स बना के उनको वहां पे इंस्टाग्राम पे डालना स्टार्ट करो। वो तो चालू है सर, कंटिन्यू में चालू है, डेली रहता है सर मेरा। उसी से ही काम आएगा मैम, उसी से काम बढ़ेगा। देन सर आपने जो इंस्टा पे बताए थे ये मैं कंटिन्यू करती हूँ सर। वेरी गुड और मैम, ये चाहिए। 897 जो आपने बताया सर, सच में ये वर्क करता है सर, मुझे 2 बार इसका एक्सपीरियंस हुआ है। जी मैम, जी मैम। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ मैम, ये बहुत अच्छा आशीर्वाद है और ये बहुत हेल्प करता है। अब जिन्होंने उसको जी से यूज किया उनको हेल्प करता है, जिनको सिर्फ दिखावट लगी वो अपने जिस मौज में है वो जीते नहीं रहे। सर, 2 बार मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है सर, जी मैम, काफी ज्यादा। जी मैम। देन सर मेरे बेटे का थोड़ा सा पूछना था, अभी वो 9 साल का है। मैम सर प्लीज थोड़ा सा, एक जल्दी करो, एक मैं वेट कर रही थी। सर प्लीज थोड़ा सा। बोली बोली। बोलिए। जी मेरे बेटे का सर ड्राइवर 9 और कंडक्टर 2 है सर। जी मैम। सिर्फ उसके 9। बच्चे के नेम के स्पेलिंग को 5 पे लेके जाओ मैम। 12 साल से छोटे बच्चे के लिए कोई रेमेडी नहीं होती है। उसको आपने कभी भी वाइट कपड़े नहीं पहनाने हैं, जितना हो सके उसको येलो, रेड, ग्रीन, ग्रे, स्काई ब्लू कलर भी बहुत कम से कम ये उसको पहनाए, मच बेटर रहेगा। क्योंकि उसको अभी हम। नीरल है सर, उसका नाम की स्पेलिंग नीरल है। हम्म, हम्म, NIRAL। ठीक है जी। नीरल जो है मैडम 3 पे आता है, उसमें एक आर और बढ़ा दीजिए। ओके ठीक है सर। जी मैम। मच थैंक बेटर यू सो मच रहेगा। सर। और उसको बोलिए रोज अपने नाम को एटलीस्ट 23 टाइम्स लिखा करे, तभी एनर्जी आएगी। उसको अभी शुरू से ही हैबिट डाल दीजिए। जी सर, और सर इसको आगे जाके कौन से फील्ड में ठीक रहेगा सर? आर्मी इसके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, पुलिस इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एजुकेशन फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है सर। जी मैम। थैंक यू गुरु सर। जी मैम, जय गुरु जी। राइट मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जी कंचन जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। थैंक यू सर। सर मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिप्रेशन में है 4 सालों से। जी मैम। उसका September 4, 2006 है और उसका ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 3। और मगर उसको पढ़ाई करने को बोलो तो वो उठ के चला जाता है या फिर बहुत एंग्री होता है मुझ पे। 1 साल हो गया है, हम लोग यूएस में रहते थे मगर मैं उसको लेके इंडिया में आ गई हूँ। 1 साल हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं सुनता। सर उसका प्लीज बताइए मैं कैसे क्या करूँ, मैं यहाँ पर अपनी जॉब छोड़ के बैठी हूँ। ग्रीन वाटर बॉटल से मैम पानी पिलाएं। 492 पूरा है तो बच्चे के ऊपर भरोसा करें। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज की है, ड्राइवर 4 है और कंडक्टर आपने बताया 3 है। जी। ये बताओ बच्चा नॉन वेज खाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। बहुत अच्छी बात है। अगर वो बिल्कुल नहीं खाता है तो बिल्कुल ब्लेसिंग जाएगा। इंडिया में हो आप तो उसको ज़रूर एक स्पोर्ट दें। उसको डॉग्स की सेवा करने के लिए करें, और अगर पॉसिबल है तो घर में एक ब्लैक कलर का डॉग ले आओ। ठीक है सर। उससे सर बच्चे का डिप्रेशन, एंजाइटी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सर सर उसका नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है क्या? मैं समझ में नहीं आ रहा। उसका नाम है JAVIEER। एक मिनट मैम। जे ए VIEER जी। और लास्ट नेम है FARKIYA, फरकिया। जे ए VIEER जी। और लास्ट नेम है F एज ए फ्रैंक, सो FARKIYA, फरकिया। SARKIYA। या सर F एज ए फ्रूट, FAR। जी, FARKIYA। उसका नाम का ना आधार कार्ड भी बनाना है यहाँ पर, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, कैसे इसका नाम चेंज कराना है कि वही रखना है? वही वही रखना मैम। 32 के 5 पे आ रहा है, एक्सीलेंट है। सर जे फर जयवीर फर किया सर। या जय। एफ है सर, एफ।
जय जे नहीं है राहुल भाई, AV। JAIVER बोला ना सर, स्पेलिंग नहीं एग्जैक्ट सही है। नहीं नहीं नहीं, ओके, JAV। JAVI यस यस डबल ER, यस। जो सर कि किया। आई थिंक ये 3 नंबर पे आ रहा है इसका नाम, और फरकिया 7 पे आ रहा है, इफ आई एम नहीं 1 पे आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। FARKIYA। जी मैम, 32 के 5 पे आ रहा है, एक्सीलेंट है मैम। अच्छा, शायद मैंने कैलकुलेट ही गलत किया है। ओके जी जी जी। जी, तो नाम ठीक है, नाम में चेंज नहीं कराना सर। तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है नाम चेंज करने की, इसी सर नाम से इसको चलें। पढ़ने का कैसे बोलूं सर, वो तो सारा अपनी लाइफ ही ऐसी कुछ नहीं करता है, बस बैठे रहता है और गुस्सा होता है। तो मैं इसको क्या बोलूं, पढ़ाई तो छोड़ दिया है, तो किस करियर में जाना। पढ़ाई तो कराओ मैडम, बिना पढ़ाई के तो कोई लाइफ ही नहीं है। और आप इंडिया क्यों आ गए? सर क्योंकि उसको वहां पर बहुत अकेलापन था, डिप्रेशन में बहुत था, 1-2 साल से यहाँ रोता यहाँ रहता था। कौन सा उसका अकेलापन खत्म हो गया? यहाँ पर फैमिली के बीच में ना बहुत चेंज आया है उसको। उसने यहाँ सब कौन कुछ सा? गिव अप कर दिया था, ड्राइविंग करना भी गिव अप कर दिया था, यहाँ पर चलाने भी लगा है स्कूटी और 2 व्हीलर्स। कुछ हैप्पी भी रहने लगा, पहले रोता रहता था, 1 साल से रोता रहता था, यहाँ पर आके रोना बंद हो गया अच्छे है। अच्छे डॉक्टर को आप दिखाओ, उसी से शायद कोई सोल्यूशन निकले। नहीं तो होम्योपैथिक दवाई खिलाओ, नेम की स्पेलिंग ठीक है। उसको कभी भी आपने ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनाने हैं, और वाइट और ऑरेंज भी नहीं पहनाने हैं। सर करियर उसका। करियर के लिए मैडम, टीचिंग करियर बहुत अच्छा है, IT बहुत अच्छा है। अगर वो ये सोचता है कि मुझे लॉयर बनना है, वो उसके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 492 पूरा आ रहा है मैम। जी जी। जी, बच्चा थैंक यू सर। आर्मी में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है। अगर लॉयर बनना चाहे लॉयर बन सकता है, साइंटिस्ट बनना चाहे साइंटिस्ट बन सकता है। तो थोड़ा बहुत आप उसको साथ बैठो, पढ़ाई भी करवाओ। सर वो स्पेशल नीड्स भी है, वो सुनता भी नहीं है, जी बिहेवियर प्रॉब्लम भी है सर। जी जी जी, तभी कह रहा हूँ डॉक्टर को दिखाओ। जी जो काम शायद इधर से तो था, वो तो पूरा हमने कर दिया। अब जी, काम आगे, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत हेल्प हुआ सर आपका, राइट बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। जी विनय जी। जी जी नमस्ते सर। जी नमस्ते डियर। सर बेटी के बारे में पूछना है। बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ है 7/11/2008। 7 नवंबर 2008। जी सर। ओके डियर। ये अभी 11th में है, कॉमर्स में। जी 12th में गई है, आगे से लॉ करना है। ओके, बिल्कुल लॉ कर सकती है। ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 1 है, और 3 बारी 1 लेके बैठी है। बहुत अच्छा हाँ आशीर्वाद है। 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। नेम के स्पेलिंग इनके 5 पे ले जाओ, तो और अच्छा ब्लेसिंग्स आ जाएगा। सर, नेम में क्या चेंजेस कर सकते हैं? उसका नेम है श्रेया, SHREYA, मौर्या, MOURYA। जी। श्रेया आपकी 8 पे आ रहा है, और श्रेया मौर्य जो है टोटल 5 पे आ रहा है डियर। एक्सीलेंट है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है डियर। सर श्रेया SHREYA, जी। MOURYA। MO है। हाँ सर। श्रेया में डबल S कर दो फिर डियर। श्रेया में SS कर सकते हैं। जी, तो उससे वो 41 के 5 पे चला जाएगा। उनको बोलिए कि रोज अपना नाम जो है 104 दफा लिखें। अगर बिटिया छोटी है तो 50 दफा भी लिखे, ताकि उसको वहां से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो। श्रेया में डबल S कर दीजिए। जी सर। सर और इसका इसको मोबाइल नंबर। इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे भी करवा दीजिए। जी सर, अभी मोबाइल नंबर चेंज कराया सर, 6 पे लाया है, तो जी रखना है। बिल्कुल, ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 1 है, 6 पे लेके जा सकते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद रहेगा, कोई बुराई नहीं है। चलो धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी। किशोर जी। जी राधे राधे सर। जी राधे राधे डियर। जी प्रणाम सर। जी सर मेरा
डेट ऑफ बर्थ 31/4/1981, 31/3/1981। 21/3/1981। जी सर। ओके डियर। 8 और 1 9, 3 और 1 4, 5 6 7। ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 7 है। 31/3/1981 सर। अच्छा, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 8 है। जी सर। जी डियर, बोलिए। सर जॉब मेरा होते होते नहीं होता, प्राइवेट में ही हो रहा है। जी मेरे भाई, 4 8 का भी सुना तो है आपने, क्या लक फैक्टर है? जी सर, देखिए यूट्यूब में अपना जी जी स्ट्रगल स्ट्रगल। जी। 20% लक फैक्टर है। लाइफ में हर्डल्स रहेगा ही रहेगा। जी सर। जितना हो सके डॉग्स की सेवा करो और काउस की सेवा करो। सूर्य जी सर, कर रहे हैं। भगवान, सूर्य भगवान को जल तो नहीं चढ़ाते? नहीं, वो ठीक ही। बहुत अच्छी डॉग बात। सर काउ की सेवा कर रहे हैं। हाँ, डॉग्स की और काउस की सेवा करो। और अपने नेम के स्पेलिंग को कहाँ पे ले गए? हम 6 में ले गए, 6 और 5 में। ओके, तो 6 से कुछ स्पेशल लगा? हाँ, कुछ कुछ लग रहा है। मतलब कुछ सोच के ही 6 पे ले गए होगे ना? हाँ, यूट्यूब में आपका देख देख के हम देखे। मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो हमेशा 5 कहता हूँ डियर। लेकिन हम सोचे 6 में ले जाए, 5 में भी ले गए, ये देखे। कहो ना कि मैंने सोचा। अच्छी बात तो ये है, सोचना चाहिए। सारी बात तो ये है कि आपने सोचा तो बिल्कुल ठीक सोचा होगा। पर नेम के स्पेलिंग जय किशोर जो है वो 5 पे आते हैं। उसको ज्यादा एनर्जी दो। पहले लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी होगी तब उसके बाद 6 का आशीर्वाद लेंगे। तो सर जितना 5 में ले जाएंगे क्या? जितना हो सके थर्सडे के थर्सडे येलो पहनो और बाकी दिन वाइट पहना करो, ताकि 6 का आशीर्वाद वाइट से आए। तो सर नेम का स्पेलिंग 5 भी ठीक है ना? बिल्कुल 5 पे लेके जाओ, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा। तो सर सरकारी जॉब क्या हम भरे हैं? कुछ हो सकता है उसमें, होगी क्या? सरकारी जॉब के लिए बिल्कुल ट्राई करो डियर। जब भी आपने पढ़ाई करनी है, पीठ हमेशा साउथ में, फेस हमेशा नॉर्थ में। तो सर जी, और जब भी एग्जाम देने जाएं आप भी, तो कुछ येलो पहन के जाइएगा। ठीक है सर। जी डियर। ठीक, धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी राहुल भाई। आपके साथ मखिया जी हैं सर। जी जय भावना गुरु जी जी। सर। जय गुरु जी भावना जी। सर मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1983। ओके जी। इनका नेम है नितिन मखीजा। ठीक है जी। सर इनके बिजनेस में जैसे अभी पार्टनरशिप में 2 इयर्स हुए किए, प्लास्टिक मोल्डिंग का किए। बट इतने हर्डल्स और इतनी स्ट्रगल है, मतलब वो स्टेबलाइज नहीं है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल है। वो तो रहेगी मैडम। ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है। और मैं तो बार बार ही कहता हूँ, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 है, उनको भगवान ने स्ट्रेस हर्डल्स भर भर के दिया है। नेम के स्पेलिंग उनके देखिए कितने पे जा रहे हैं। सर आप चेक करिए एक बार। क्या क्या नाम है? नितिन मखीजा, NITIN, नितिन मखीजा, MAKHIJA। 4 पे आ रहे हैं मैम, एकदम वर्स्ट है। हाँ जी। तो जी। सर कैसे 6 पे लाएं या क्या करें? पिज्जा में डबल के कर दो मैम। अच्छा जी। और उनको बोलिए कि रोज अपना नाम 104 टाइम्स लिखें, पर वो लिखेंगे नहीं। सर मैं लिख सकती हूँ? नहीं मैम, मैं बीमार हूँ, मेरी बीवी दवाई खा ले, क्या होगा? वो भी बीमार हो जाएगी, मैं भी बीमार हो जाऊंगा। तो सर क्या किया जाए? किया यही जाए कि उनको एजुकेट किया जाए। उनका ब्लैक, डार्क ब्लू, रेड, ऑरेंज सब कपड़े बंद करवा दो। जितना हो सके उनको कहो कि व्हाइट पहने, थर्सडे को येलो पहने। यही उनके लिए स्पोर्ट होगा। और मखीजा साहब वॉच पहन के जाते हैं घर से? नहीं पहन के जाते। नहीं नहीं। यही दिक्कत है हम सबके साथ। क्योंकि एक तो मैं किसी की मानता नहीं, दूसरा मैं कुछ जानता नहीं। 8 नंबर वालों की ये सबसे बड़ी दिक्कत है मैम। एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। मैं भी हाँ काम जी। वाला हूँ, मेरे साथ भी यही दिक्कत थी। सर जिद्दी जिद्दी है। जी मैम, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। तो इसलिए उनको समझा सकते हो तो प्लीज समझाएं। ठीक है जी। की वरना हर्डल्स रहेगी। अगर कर सकते हैं तो डेली बेसिस पे गाय को आलू खिलाएं।
वेडनेसडे को जरूर गणेश टेम्पल जाएं और वहां पे 5 चॉकलेट या 5 लड्डू चढ़ाएं। थर्सडे को 9 पुअर पीपल को 9 फ्रूटी या माजा बांटें। फ्राइडे को 15 आइसक्रीम बांटें। अब ये रेमेडीज जो है 5-5 मिनट की है, पर 8 वाला इसको हवा बना देगा अपने पे। आज थर्सडे है, मैंने भी आइसक्रीम बांटी। कल मैंने 5 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी मंदिर में ले जाके। कारण क्या है ना कि हम समझते नहीं है, हमें लगता है कि हाँ सब जी। कुदरत ही कर रहा है। कुदरत ने ही तो कहा है कि भाई तेरे थ्रू मैं करवा रहा हूं। तो अगर वो समझ जाएंगे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद हो सकता है। सर थर्सडे को क्या करना है? लड्डू। माजा माजा या फ्रूटी। और फ्राइडे को? वाइट वेनिला आइसक्रीम 15 पीसेस। ठीक है जी। गॉड ब्लेस यू मैम। जय गुरु थैंक यू। जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी। जी जोशी जी। जी जोशी मैम। जय गुरुदेव सर, राधे राधे। मैम राधे राधे। सर मेरे हस्बैंड का बर्थ डेट है 22/6/1980। ओके मैम। सर इनको है कंडक्टर 1 है। हाँ, ड्राइवर 4 है जी कंडक्टर 1 है। जी। जी सर ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लाइफ में, पर जैसी सक्सेस चाहिए हर काम बनते बनते एंड टाइम पे रुक जाता है, होता नहीं है वो काम। और घर के लोग भी इनकी बात को समझ नहीं पाते हैं। ये क्या सोचते हैं घर वाले, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर भी गवर्नमेंट टेंडर मिला है तो वो काम करना चाह रहे हैं, पर मिल गया है पर करने में दिक्कतें आ रही है बहुत कुछ। मैं एक तो क्या लाइन करें हूँ, आप सर? बताना सही है कि गलत है। नेकी कर जूते खा। जी एकदम सही बोल रहे हैं, जी मैम। एकदम सही बोल रहे हैं सर आप। प्रॉब्लम ये है कि इनका ड्राइवर 4 है, तो जी वो लाइफ में हमेशा कहता है स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, एग्रेशन हर समय इनके साथ चलता रहेगा। एक तो उनको बिल्कुल बोलिए कि ऑरेंज, रेड और डार्क ब्लू रंग के कपड़े ना पहना करें। अच्छा, ऑरेंज, ब्लू एंड डार्क डार्क ग्रे। काला, नीला और ऑरेंज रंग के कपड़े ना पहने। जी थर्सडे को जरूर येलो पहने और बाकी दिन वाइट पहने। वही उनके लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद रहेगा। अच्छा सर, जैसे मेरा भी 4 है, 13 अक्टूबर है, तो क्या मेरा भी अनलकी इनके साथ काम कर रहा है क्या? जैसे मेरा बर्थ डेट भी 13 है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? मैडम आप तो समझो कि अपने लिए एक आशीर्वाद हो और भाई साहब के लिए भी आशीर्वाद हो, क्योंकि कारण क्या है ना, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है, भाई साहब की अपनी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं, 4/4 का जैसे आप बोले थे कि मैम बेड़ा के मैम वो अलग फैक्टर है, ये वहम अलग है। डालना है तो मैं अभी पेट्रोल लकी डाल अलग सकता क्यों? हूँ। हाँ नहीं, वहम डालना है अलग तो मैं अभी पेट्रोल डाल दूंगा कि नहीं जी आप ही अनलकी हो उनके लिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हस्बैंड वाइफ आपस में होते हैं तो 15 से 25% का लक फैक्टर होता है। आप अपनी रेमेडी करो, भाई साहब अपनी रेमेडी करें। अगर पॉसिबल है तो एक ब्लैक कलर का डॉग अपने घर पे ले आओ। आप भी गाय को रोज आलू खिलाओ, भाई साहब को भी बोलो रोज गाय को आलू खिलाएं। देखो कैसे आप दोनों के लिए लाइफ में एकदम सोने पे सुहागा वाली स्थिति आ जाएगी। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जी संतोष भाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1996। ओके डियर। तो सर गुरु जी इसी के बारे में जानना चाहता था। अभी मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। जी ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 3 है। नॉन वेज खाते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खाता। वेरी गुड डियर। तो जितना हो सके हनुमान जी की शरण में जाओ, वही आपके लिए सारे रास्ते खोलेंगे रियल एस्टेट के। रियल एस्टेट का काम आप कर सकते हो। 66 आपके पास आ रहा है, 816 पूरा है आपके पास। आप बने ही बिजनेस करने के लिए हो। कल को आपको लगता है कि रियल एस्टेट का ही बिजनेस करना है तो जरूर आप करें। कभी भूल के आपको लाइफ में सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना। ठीक है गुरु जी। ये बिल्कुल बात को ध्यान रखिएगा। और कभी भी आपने जो है फ्राइडे की स्पेशल पूजा भी नहीं करनी, ये भी बात ध्यान रखिएगा।
सैटरडे को जरूर आपको शनि टेम्पल जाना चाहिए और वहां पे जाके 9 पुअर पीपल को 9 चाय और 9 समोसा बांटना है। और एक बात ध्यान रखना, सैटरडे को कभी भी शनि टेम्पल जाके कोई तेल, तिल, लोहा नहीं परचेज करना। घर से लेके क्या बांटना है गुरुजी? घर से लेके जाना है तो घर से लेके जाइए, वरना वहां पे जाके कभी भी कोई तेल, लोहा नहीं परचेज करना। बांटना क्या है सर आप? 9 कप चाय और 9 समोसे। गुरुजी एक चीज है, मेरा नाम है संतोष कुमार राय, SANTOSH जी KUMARRAI। ठीक तो है। उसमें गुरुजी कुछ करेक्शन करना हो तो। 32 ऑलरेडी सर। एक्सीलेंट है डियर, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की, परफेक्ट आ रहा है डियर। इस ठीक है नाम गुरुजी। को रोज 50 दफा लिखो ताकि उसको एनर्जी मिल सके। ठीक है नाम यही लिखो संतोष कुमार राय। अभी भी आपने संतोष राय लिखा है जो कि गलत है। जी। संतोष कुमार राय हेलो। पूरा नाम लिखो डियर। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जी मनीष जी। सर जी जी मनीष मनीष जी, हेलो सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है डियर। सर मैं क्या सर वो नेटवर्क नहीं है इसलिए छत पर हूँ सर, थोड़ा अंधेरे में हूँ। ठीक है डियर, हेलो बताएं मनीष भाई बताएं। बोलो हेलो बोलो मनीष भाई बोलो। सर, नेटवर्क अरे सर आप सर बोल दो सर, बोल दो, आपकी आवाज आ रही है हमें। मनीष जी। गया नेटवर्क, गया भाई गया। हाँ। सर बोल रहा हूँ सर। हेलो बोलो सर बोल रहा हूँ। बोलो। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1980। ओके ड्राइवर गया, राहुल भाई नेटवर्क गया। सर है ना सर, अभी तो कनेक्टेड है सर। जी डियर। सर मेरे नेम का स्पेलिंग है मनीष, MANISH JOSHI। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 1 है, ठीक है। सर जी सर। जी बताइए क्या है मनीष। जोशी, JOSHI। ओके डियर। सर दिक्कत बहुत है सर, काम का, फाइनेंशियल और ये। मनीष जोशी आपका 9 पे आता है तो भाई दिक्कत तो रहेगी रहेगी। जी मनीष में डबल एच लगा लो और आपके नेम के स्पेलिंग 41 के 5 पे चले जाएंगे। और जितना हो सके फ्राइडे को गरीब लोगों को आइसक्रीम खिलानी स्टार्ट करो शाम को 6 बजे के बाद। जी जी व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनो मनीष भाई, और जी रोज जी सर। सूर्य भगवान को जल जरूर दो। जी जितना सूर्य ठीक है सर। भगवान की शरण में जाओगे उतना जैकपॉट आएगा। कभी भी भूल जी के सर। शनि देव की शरण में नहीं जाना। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट मेरे भाई। काला नीला बिल्कुल नहीं पहनना, जितना व्हाइट जी पहनोगे उतना जी सर। आशीर्वाद है। जी सर ठीक है सर। सर नेम की स्पेलिंग में क्या करना सर, क्या बताएं? एच डबल एच कर दो डियर, मनीष में डबल एच। अच्छा ठीक है सर। ठीक है अच्छा डियर। सर एक चीज और सर एक चीज और सर, बिजनेस किस चीज का किया जाए, अभी स्टार्ट कुछ नया करना हो? क्या करते हो आप? हाँ जी अभी क्या करते हैं आप? सर, कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर दोनों, कंस्ट्रक्शन भी छोटा मोटा। जी जी। कंस्ट्रक्शन का काम इतना बढ़िया नहीं है आपके लिए। अगर कुछ आप खाने पीने की लाइन में जाएं या परफ्यूम की लाइन में जाएं या विमेन से रिलेटेड काम में जाएं तो मच बेटर रहेगा डियर आपके लिए। सर कपड़े में कुछ? अभी कपड़े में भी करना चाहते तो कपड़े का भी कर सकते हैं डियर। जी 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 डियर। पर्सनल ईयर 1 ओके आ गया है तो ये भी स्पोर्टिव रहेगा। अगला साल और 2027 हर्डल्स दे सकता है, तो अभी से ही इस जी काम में जुड़ जाए। ओके, थैंक यू ओके डियर। जी। थैंक यू जोशी प्रणाम जी। सर, सर प्रणाम, धन्यवाद सर। जी थैंक यू उमा, राहुल भैया। अनम्यूट करें ऊर्जा जी। उमा मैम। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। सर मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है सर। जी मैम। वो सर उसका स्पीच डिले है सर। उसका स्पीच डिले है, ओके। जी सर। जी 13 जनवरी जी 2023।
ओके, तो डॉक्टर को दिखाया मैम? सर वो ना 1 2 3 सब बोलता है लेकिन मम्मा पापा नहीं बोलता है सर। तो इनको फिर वो अभी नीरू मैडम की क्लास में बुलाओ, वहीं कुछ आशीर्वाद आ सकता है इनके लिए। जी मैं जी सर, जी सर। 2023 बोला ना मैम? जी सर, जी सर। 3 2 5 6 7 और एक 8 और एक 9। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 3 है मैम। जी सर। जी मैम। उसके लिए एक तो इसको वाइट कपड़े बिल्कुल मत पहनाओ। जी सर। आपका बेटा है बिटिया है? बेटा है सर। बेटा है। तो 11 में से 7 गया, इसका कुआं नंबर 4 आया है, तो यहाँ 4 लिखवाना स्टार्ट करो मैम। जी सर। ठीक है, जी फिलहाल तो सर। यही है। बाकी राहुल भाई का नंबर आप नोट कर लीजिए, 77159 जी सर। 30333। फोन कर 30 लीजिएगा मुझे, मैं आपको नीरू मैम से बात करा दूंगा। जी सर। बच्चे का नाम क्या मुझे वो बता दो, मैं अगर उस पर नेम की स्पेलिंग कुछ अगर ठीक हो सकता है मैं अभी बता देता हूँ आपको। क्या नाम है बच्चे का? शाश्वत दास सर। स्पेलिंग? SASWOT SAH? SASWOT सर, शाश्वत। ओके, SASWOT। DASH। और सरनेम क्या मैम? DASH सर। DASH? जी सर। दास? जी सर। 37 हाँ 37 बिल्कुल, 37 के 1 पे आ रहा है, तो आप इसके अंदर T डबल कर दो मैम, ये 41 के 5 पे चला जाएगा। जी सर। जी मैम, वो मच बेटर रहेगा। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे जी कि मैं नेपाल से हूँ, जी। तो हमारे यहाँ से उसका DOB होता है 29,92079। तो ओके, उसका सिर्फ 999 और वो मतलब आपका आपका जो देसी कैलेंडर है ना वो नहीं चलेगा मैडम। जो हम इंग्लिश कैलेंडर लेके चलते हैं वही उसके साथ चलेगा। जी सर, मैं इसी बात पे कंफ्यूज थी सर। यहाँ पे तो आ, आ, मैम वो इंग्लिश डेट 4W तो और इंग्लिश डेट सबकी सेम है, तो इंग्लिश डेट बताइए मैम। जी मैंने वही बताया सर को, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि हम लोग इधर का लेंगे या उधर का सर, नहीं इसलिए। नहीं, इंग्लिश कैलेंडर ही लेंगे मैम। अगर न्यूमरोलॉजी से ब्लेसिंग्स लेना है तो इंग्लिश कैलेंडर को ही लेना पड़ेगा। जी सर, उसका नाम ये ठीक है या फिर 5 पे रखूँ सर? डबल डबल टी कर दीजिए, नेम यही ठीक है। इसमें टी जी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर ट्री रख लीजिए, डबल टी कर दीजिए। जी सर। ऑल द बेस्ट मैम। बच्चा भी छोटा है, अभी हम कोई खास रेमेडी कर नहीं सकते। सिर्फ नेम के स्पेलिंग को ठीक करो और उसके साथ साथ डॉक्टर को दिखाओ। जी सर, थैंक यू सर। राइट मैम, राइट राइट। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, जय पूर्णिमा। गुरु। हेलो। जी। पूर्णिमा मैम। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे मैम। सर मेरे को ना अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 2006, 8/1/2006, 8/1। ड्राइवर भी 8 है, कंडक्टर भी 8 है। हाँ जी। जी हाँ जी जी सर। मैम। तो इसका सर करियर के लिए कौन से ऑप्शंस ठीक रहेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS। इन्होंने एक्चुअली अभी सर जैसे वो ये थोड़ा कम इंटरेस्टेड है इसमें, क्योंकि पहले ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन ये 3-4 साल से 9-10 से इसका थोड़ा सा बहुत मतलब बहुत डाउन हो गया था। और उसके बाद अब जो है उसको तब से इसको ना एंगर इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहने लगे हैं। डॉक्टर तो को दिखाओ ठीक मैम, जो ठाक काम मार्क्स से डॉक्टर इसका का आ है वो गए, काम मतलब डॉक्टर स्कोर आ करेगा। तो गया। जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर ही करेगा। ड्राइवर नहीं 8 सर वो है। एक्चुअली नहीं, तो सर इसके जैसे अभी इसने BBA के लिए और एक और डिजाइन प्रोग्राम के लिए भी दोनों के लिए अप्लाई किया है। तो क्या इसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसको सूट करेगा ये दोनों में से? हाँ बिल्कुल। अगर आप उसको BBA और अगर आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT के साथ जोड़ते हो तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बच्चा कर सकता है। नहीं सर, BBA और बैचलर ऑफ डिजाइन
लुक उसका आर्ट उसकी अच्छी है, तो वो इसने दोनों में अप्लाई किया, बीबीए के लिए भी किया है, बीबीए बैचलर बीबीए ऑफ बिल्कुल उसके लिए ऑप्शन अच्छा है। और सर डिजाइन का अगर जैसे दोनों में से किसी एक में हो जाता है, अगर डिजाइन में हो जाता है तो डिजाइन उसके से लिए मच उसके बेटर लिए तो बीबीए उसके लिए रहेगा। बेस्ट। डिजाइन से मच बेटर बीबीए रहेगा। 816 पूरा है, मैं उसके बिहाफ पे ही कह रहा हूँ। सर इसके लिए कोई रेमेडी, जैसे थोड़ा सा वैसे पूजा पाठ करता है जी लेकिन अपने मन से बिल्कुल, से उन्हें तो गणेश जी के कहना कम टेम्पल ले सुनता जाना है, स्टार्ट थोड़ा करो। बहुत। गणेश जी के टेम्पल ले जाना स्टार्ट करो, और जितना हो सके उनको बोलो कि हनुमान जी का आशीर्वाद ले। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करे, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। उसी से ही ब्लेसिंग्स आएगी पूर्णिमा जी। और जैसे और कुछ सर का, जैसे कपड़ों ब्लैक वगैरह का जैसे आप बता रहे ब्लैक ऑरेंज और डार्क ब्लू रंग के कपड़े बिल्कुल मत पहनाइएगा। रेड कलर के भी कपड़े नहीं पहनाने हैं इनको। थर्सडे को येलो, और बाकी दिन जितना हो सके वाइट पहने, तो उनके लिए वही सक्सेस स्टोरी आएगी। हैं। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द जी बेस्ट। थैंक यू सर। राइट मैम, राइट। जी मुदित भाई। जी मुदित जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे प्रभु जी। जी सर, मैं बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। मेरी बेटे की डेट ऑफ बर्थ है बताइए। 4 मई 2014, ओके डियर। 4/5/2014, जी और उसका नाम है राघव अग्रवाल। वेरी गुड डियर। ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 7 है। जी। जी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे भाई। और उसकी नाम की स्पेलिंग मैंने कैलकुलेशन करी तो 8 आ रहा है। वर्स्ट तो है एक डियर, बार बिल्कुल वर्स्ट है डियर, अगर 8 आ रहा है तो। एक बार आप चेक कर लीजिए और थोड़ा सा सजेशन कर दीजिए प्लीज। राघव अग्रवाल। जी, हम्म RAGHAVAGARWL। बिल्कुल डियर, राघव अग्रवाल जो है वो 35 के 8 पे आ रहा है डियर। जी। जी तो इसमें क्या करेक्शन किया जा सकता है? वर्किंग करनी पड़ेगी मुदित भाई, क्योंकि इसमें क्या है कि 35 के बाद जो अगला 6 आ रहा है वो 42 का है, जो कि बिल्कुल भी स्पोर्टिव नहीं होता। जी। तो इसको 51 के 6 पे ले जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी डियर। ओके। जी जी। तो क्या क्या करूं मैं? क्या तो आदेश है आपका? इसके लिए आदेश ये, या तो कंसल्ट करो सर, या फिर क्लास पढ़ लो। और क्या। बेटर रिजल्ट तो वही लेगा, क्योंकि अगर समझो कि आपने आज बिल्कुल नाम कर करके। भी लोगे मुदित भाई, तो फिर कल जी। कहाँ जाओगे? फिर स्ट्रीम पूछोगे किसी से, जी। फिर उसके एजुकेशन के लिए पूछोगे, फिर शादी के लिए पूछोगे, राइट? जब जी। उनका पूछोगे तो अपना भी चाहिए। जी। कि 42 के 6 पे मैं नहीं लेके आता, जो बॉम्बे वाले भाई साहब है वो लेके आते हैं, और उसके हमारे को बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मेरी तरफ से मैं कभी भी किसी क्लाइंट के नेम के स्पेलिंग को 42 पे नहीं लेके जाता। ओके। जी जी तो ठीक आपको है। इसके लिए देखना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर बेस्ट 33 वाला है, या फिर 51 वाला है। 42 वाला कभी 6 अच्छा नहीं रहेगा, और इनके नेम के स्पेलिंग को 6 पे लाएंगे तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा आशीर्वाद आ सकता है। ओके। जी डियर। ठीक। धन्यवाद। थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। सो एक बार फिर हम थोड़ा क्लास को जान लेते हैं। क्लास के बारे में एक छोटी सी बात, कि ये जो परेशानी आप खुद देख रहे हो ना, आप लोगों के बीच में आ रही है कि बेटे का क्या करूं, दुकान नहीं चल रही है, या बिजनेस कैसे करूं, तो बिजनेस का नाम ही अगर सही नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा, राइट? अगर कंपनी का नाम ही सही नहीं रखोगे तो कैसे फोर्समेंट होगा? बच्चा जॉब करना ही नहीं चाह रहा, उसको बिजनेस करने के नंबर, उसको बिजनेस करने दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, राइट? सो वो सारी चीजें आप बने ही विदेश के लिए हो, तो इंडिया कर क्या रहे हो महाराज? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब तक पहचानोगे नहीं तब तक आओगे नहीं, समझ नहीं आएगा, समझ आएगा उसके बाद आगे क्या कार्रवाई करनी है, उसके बाद सारी बात है।
ये छोटी छोटी रेमेडी से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी ना लाइफ में, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें पूरी वर्किंग चाहिए, राइट। हमें आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर पूरी वर्किंग चाहिए। सो ज्वाइन करो सेशन को, जो 33,333 में 51,000 की रिपोर्ट फ्री है, साथ में 7,007 रुपये का यंत्र फ्री है। बहुत अमेजिंग सेशन होने लगा, बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रोफेशन, प्रोफेशन टू प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन टू रेमेडी। 1.5 महीना आप सर के साथ मंडे टू फ्राइडे पढ़ने वाले हो, 2 घंटे रोज। तो 2-4 मिनट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि समझो अगर 1 महीने का भी कोर्स हो, 1.5 महीने का कोर्स हो, तो पूरा सेशन जब पढ़ लोगे तब जो रिपोर्ट बन के आपके सामने आएगी, तो कितनी हार्ड एंड फास्ट, कितनी करेक्ट रिपोर्ट में लेके आओगे। सो मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹33,333 33,333 रुपये। ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 7715930333 पे। जी सर। जी डियर। सर इजाजत आज के लिए। कल का प्रोग्राम क्या है? सर मैरिज पे बात कर लें कल। बिल्कुल कर लेंगे डियर, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल कल मैरिज पे और पार्टनरशिप पे दोनों चीज इनको समझा देते हैं। जी राहुल भाई। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो फैन आवाज करके था अचानक से सर। जी डियर, मैं कह रहा हूँ कि कल मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी और पार्टनरशिप दोनों इनको सिखा देते हैं। जैसे आपकी इच्छा सर। जी। मैंने संदीप सर का यूट्यूब चैनल डाल दिया है आपकी चैट में दोबारा। कल आपके ग्रुप में सब में रिकॉर्डिंग आ जाती है, नहीं आती है तो आप 7715930333 पे मुझे व्हाट्सअप कर दो कि संदीप सर क्लास रिकॉर्डिंग्स, विल अपडेट यू देयर, डोंट वरी। ठीक है, हम सब को रिकॉर्डिंग दे देंगे। संदीप सर के यूट्यूब चैनल पे जाओ, बिल्कुल है वहां पे, और आप वहां से देख सकते हो। जी जी डियर। इजाजत सर आज के लिए। ठीक है डियर। आज का सेशन जो आपने पढ़ा है, इसको एक बार फिर से रिपीट करना कल रिकॉर्डिंग में, और समझना इसके बारे में। तभी आपको समझ आएगा कि कितनी फास्टली, इतना इंस्टेंटली आपकी न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में चेंज लेके आ रही है। जी। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर टू गाइड अस, एंड थैंक यू टू एवरीवन टू जॉइन दिस वंडरफुल सेशन। तो मिलेंगे कल रात को 9:01 में संदीप सर के साथ, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय गुड टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। की संदीप सर की कंसल्टेशन फीस है 51,000 रुपये। अगर आप में से कोई भी कोई ज्वाइन कर लेना चाहता है तो आप लोग में संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे जी। संदीप सर थैंक यू। राधे राधे, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु। गुरु जी साहब, जय गुरु जी, संदीप सर, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।